ओके, तो सबसे पहले थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। रिवीजन मतलब कि लास्ट में हम लोगों ने अभी क्या कवर किया था कल। ठीक है, कल हम लोगों ने कवर किया था। सबसे पहले स्टार्ट से करेंगे एकदम। कौन बोला? चंदन। ठीक है, चलो एकदम स्टार्ट से कर देते हैं। स्टार्ट से मतलब थोड़ा सा स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। हाँ, तो सबसे पहले गूगल एड्स के चार नाम थे। तो पीपीसी है, एसईएम है, गूगल एडवर्ड्स है और लास्ट में गूगल एड। गूगल एड्स के लैंग्वेज सबसे पहले समझना इंपॉर्टेंट है। गूगल एड्स की जो लैंग्वेज जिसे कहते हैं गूगल एड टर्मिनोलॉजी। तो इसमें 8 तरह के टर्मिनोलॉजी थे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट थे। जिसमें से पहला पीपीसी था, मतलब पे पर क्लिक। जब कोई हमारा ऐप पे क्लिक करेगा तभी पैसा कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। उसके बाद में सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। जब कोई हमारे ऐप पे क्लिक करता है तो एक क्लिक का कितना पैसा कट रहा है ये हमें सीपीसी में पता चलता है। उसके बाद में था सीपीवी, कॉस्ट पर व्यू। कॉस्ट पर व्यू, व्यू उसी पे आता है जो वीडियो होता है। तो एक वीडियो अगर कोई देख रहा है तो उसका चार्ज कितना कटेगा वो हमें पता चलेगा सीपीवी में। कॉस्ट पर व्यू, पर व्यू का कॉस्ट कितना लग रहा है वो सीपीवी में पता चलेगा। उसके बाद में सीपीएम, कॉस्ट पर मिले। इसे कोर्स, काफी लोग इसे माइल भी कहते हैं। तो कॉस्ट पर मिले मतलब डिस्प्ले एड। डिस्प्ले एड अगर आपका 1,000 लोगों तक अगर आपका रीच होता है, इंप्रेशन अगर उस पर आता है, रीच नहीं इंप्रेशन, तो 1,000 इंप्रेशन का कितना चार्ज हो रहा है ये हमें सीपीएम में पता चलता है। उसके बाद में आता है सीपीएल, कॉस्ट पर लीड। मतलब आपको अगर जो भी लीड आ रही है, 1,000 का बजट लगा के अगर आपको 5 लीड आई या 6 लीड आई, तो एक लीड एग्जैक्टली कितने रुपए का है, तो ये आपको किसमें पता चलेगा, सीपीएल में। उसके बाद में है सीटीआर, क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट का एकदम सिंपल फॉर्मूला है और सिंपल मेथड है। आपका ऐड कितनी बार देखा जा रहा है और देखने के बाद कितने लोग क्लिक कर रहे हैं, मतलब आपके ऐड पे कितना इंप्रेशन और कितने क्लिक्स आ रहे हैं, उसके बीच का एक ये रेट निकालता है जिसे कहते हैं क्लिक थ्रू रेट। और इसका एक फॉर्मूला है, क्लिक डिवाइड इंप्रेशन इंटू 100। राइट। उसके बाद में था सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या होता है कि आपके एड से कितना प्रोडक्ट या कितनी सर्विस आपके एड से सेल हुई है। तो मान के चलो 10,000 रुपये हमने एडवर्टाइजमेंट में लगाया था और आपका 2 सर्विस आपकी सेल हो गई। इसका मतलब ये है कि एक सर्विस को बेचने के लिए टोटल मार्केटिंग कॉस्ट कितना लगा। तो आपको सिंपल क्या करना है, टोटल कॉस्ट और आपका जो प्रोडक्ट जितना बिका है वो, इन दोनों को डिवाइड कर देना। तो डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आएगा आपका सीपीए, कॉस्ट पर एक्विजिशन। राइट, मतलब 10,000 लगा के 2 प्रोडक्ट बेच दिया तो एक प्रोडक्ट बेचने के लिए हमारा पैसा जो लगा है वो 5,000 रुपीज का है। राइट। लेकिन सीपीए में ये भी डिफाइन करना पड़ता है कि हम उस प्रोडक्ट को बेचने के लिए जितना पैसा लग रहा है तो वो प्रोडक्ट का उतना वैल्यू है कि नहीं। तो इससे क्या पता चलता है, ये पता चलता है कि आपका कैंपेन लॉस में जा रहा है। और हर कंपनी अपना सीटीआर और सीपीए हमेशा निकालती है। ओके। उसके बाद में लास्ट मैट्रिक जो था उसे कहते हैं रोआस, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। कि मतलब आपने एड में कितना लगाया और फिर कितना निकाला, कितना जनरेट किया आपने। यहाँ तक के एड टर्मिनोलॉजी था। उसके बाद में हमने कवर किया था कि कैंपेन टाइप, गूगल एड्स के अंदर कितने तरह के कैंपेन टाइप होते हैं। तो यहाँ पे 4 कैंपेन फिक्स रहता है। तो पहला कैंपेन जिसे कहते हैं शॉपिंग कैंपेन। अगर आप शॉपिंग कैंपेन रन करना चाहते हो तो आपको कैंपेन टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, शॉपिंग कैंपेन। ओके। उसके बाद में कैंपेन टाइप था सर्च कैंपेन। सर्च कैंपेन मतलब अगर आप अपने बिजनेस के लिए इंक्वायरी जनरेट करना चाहते हो तो उस केस में आपको, यस यस, अगर आप किसी बिजनेस की इंक्वायरी जनरेट करवाना चाहते हो या किसी सर्विस के लिए तो उस टाइम पे आपको सर्च कैंपेन लेना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद में आता है डिस्प्ले कैंपेन। डिस्प्ले कैंपेन आपको इमेज में ऐड दिखाना है। अब लेकिन इसके अंदर आपका मोटिव डिफरेंट हो सकता है। मोटिव मीन्स गोल। इमेज में आप दिखा के इंक्वायरी भी निकाल सकते हो और शॉपिंग मतलब सेल भी करवा सकते हो ना। तो इमेज दिखा के सेल करवाना, तो ये आता है पुश मार्केटिंग में, बराबर। और शॉपिंग और सर्च एड ये आते हैं पुल मार्केटिंग में। यहाँ तक क्लियर था ना। फिर वीडियो एड। वीडियो एड के अंदर भी आप सेल भी कर सकते हो, सर्विसेज भी बेच सकते हो। तो यार हमें स्लाइड
तो वीडियो एड के अंदर क्या हो सकता है, अगर आपको आपकी एडवर्टाइजमेंट में वीडियो दिखाना है और वीडियो दिखा के अगर आप चाहते हो किसी प्रोडक्ट को बेचना या किसी सर्विस को बेचना, तो उस टाइम पे आप वीडियो कैंपेन टैब को सेलेक्ट कर सकते हो। ओके, ये इसके बाद एक कैंपेन टैब और था, जैसे कि लोकल लोकल सर्च। कभी कभी होता है ना, जो बिजनेसेस लोकली होते हैं, जैसे आप सर्च कर रहे हो बेस्ट बेस्ट इलेक्ट्रिशियन नियर मी, तो बेस्ट इलेक्ट्रिशियन नियर मी अगर कोई सर्च करता है तो आपका शॉप दिखना चाहिए ना। तो ऐसे टाइप के एडवर्टाइजमेंट को रन करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, लोकल सर्च। इसके बाद में हम लोगों ने कवर किया था एड ऑब्जेक्टिव, गूगल एड्स ऑब्जेक्टिव। गूगल एड्स ऑब्जेक्टिव के अंदर हमने देखा था टोटल यहाँ पे 7 ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव था अवेयरनेस कैंपेन, मतलब जब कोई कंपनी अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयर करवाने के लिए वो अवेयरनेस कैंपेन रन करती है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था ट्रैफिक। ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि अगर आपको वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा अगर आपको ट्रैफिक चाहिए, तो उस कंडीशन पे आप अपना वीडियो एड या डिस्प्ले एड चला सकते हो। और ये एड कहाँ आपका दिखेगा, ये आपका एड यूट्यूब पे दिखेगा। राइट, यूट्यूब पे दिखने के बाद ऐसी ऐसी वेबसाइट जो गूगल की पार्टनर वेबसाइट है, आपने कहीं देखा होगा कोई वेबसाइट पे आप जा रहे हो तो वहां पे आपको ऐड आ जाता हो। तो अगर वो ऐड आ रहा है तो इसका मतलब वो ऐड है ना उस वेबसाइट पे गूगल ने डाला है, क्योंकि वो वेबसाइट और गूगल एक दूसरे से पार्टनर है। ये मैं आपको आगे बताऊंगा एक टूल के अंदर, जिस टूल को बोलते हैं गूगल एडसेंस। राइट, और गूगल एडसेंस का कनेक्शन गूगल सर्च कंसोल एक और एक टूल है उससे। उसके पार्टनर गूगल आपको ऐसी पार्टनर नहीं बनने देगा, उसकी कुछ कंडीशन है। कंडीशन फुलफिल होने के बाद ही आपके और गूगल के बीच में एक पार्टनरशिप होती है। जितने भी लोग ब्लॉगिंग बनाते हैं ना, जो ब्लॉग पोस्ट करते हैं या ब्लॉग बनाते हैं, जो टेक्स्ट में होता है, याद रखो, उनकी वेबसाइट जब टॉप पे होती है तो उस वेबसाइट पे जब ज्यादा क्लिक आता है तो उन वेबसाइट पे क्या हो रहा है ना, ज्यादा ट्रैफिक आ रहा है। तब उस टाइम पे उस ट्रैफिक वाली वेबसाइट पे गूगल वहां पे भी ऐड दिखाता है, बट उसकी कुछ कंडीशन है जो हम लोग उस टूल में समझेंगे, जो मैंने आपको बताया सर्च कंसोल और एडसेंस। अब यहाँ पे ट्रैफिक यूट्यूब पे बहुत अवेलेबल है। कोई मूवी देख रहा है, कोई कुछ वीडियो देख रहा है, या कोई अपनी काम की चीज देख रहा है। राइट, तो वहां पे उस समय आप वीडियो के बीच में आप वीडियो एड दिखा के उस ट्रैफिक को आपकी वेबसाइट पे लेके जा सकते हो। बराबर। ट्रैफिक के बाद में आपके पास लीड जनरेशन का एक ऑप्शन था, लीड ऑब्जेक्टिव। लीड ऑब्जेक्टिव मतलब अगर आपको आपके बिजनेस के लिए इंक्वायरी जनरेट करना है तो आपके कैंपेन का गोल क्या रहेगा, लीड जनरेशन। तो लीड जनरेशन सेलेक्ट कर सकते हो जिससे आपकी बिजनेस की इंक्वायरी जनरेट होगी। आप लीड जनरेशन आप 3 तरीके से टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। लीड जनरेशन के अंदर अभी आपको कौन सा कैंपेन टाइप लेना है, आप डिस्प्ले ऐड दिखा के भी लीड जनरेट कर सकते हो, वीडियो दिखा के भी कर सकते हो, और सर्च करके भी कर सकते हो। बट इन दोनों के अंदर पुल और पुश दोनों आ रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, पुश मार्केटिंग से जो आ रहा है वो लीड इतनी क्वालिटी नहीं रहेगी जितनी पुल मार्केटिंग की लीड क्वालिटी है। क्योंकि पुल मार्केटिंग में कस्टमर या यूजर कुछ सामने से सर्च करके आ रहा है। राइट, उसके बाद में चौथा पॉइंट जो था सेल्स ऑब्जेक्टिव। अगर आप चाहते हो आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेचना, प्रमोट करना, मतलब ऑनलाइन आपको प्रोडक्ट बेचना है, मतलब ये होता है कि आपको ना कस्टमर से बात करना है ना कन्विंस करना है, कुछ भी नहीं। आपको आपका कस्टमर कुछ सर्च करे, प्रोडक्ट दिखे, वो जाके ऑनलाइन पेमेंट करके 1-2 दिन में प्रोडक्ट डिलीवर। इस तरीके के कैंपेन को रन करने के लिए आपको सेल्स ऑब्जेक्टिव लेना पड़ता है। उसके बाद में पांचवा ऑप्शन था ऐप प्रमोशन। ऐप प्रमोशन क्या होता है कि किसी भी कंपनी का कोई भी एप्लीकेशन होता है और उस एप्लीकेशन को अगर वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से इंस्टॉल करें, तो उस कंडीशन पे उसे ऐप प्रमोशन ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होता है। और 6 ऑब्जेक्टिव है, 6 है ना, हाँ ओके। 6 ऑब्जेक्टिव है लोकल सर्च। लोकल है ना, गोल विदाउट, अच्छा गोल विदाउट ऑब्जेक्टिव। 6 गोल विदाउट ऑब्जेक्टिव मतलब आपका ऑब्जेक्टिव इनमें से कोई भी नहीं है, आपका अलग ही कोई ऑब्जेक्टिव है। ये फीचर गूगल के अलावा कोई नहीं देता है, इसके लिए गूगल थोड़ा यूनिक भी है। तो इस फीचर को कब यूज करेंगे पता है, जब आप 2 साल 3 साल जब आप एड रन करोगे ना, तो आपकी थोड़ी सी जो एक होता है ना ब्रेनस्टॉर्मिंग, एक थोड़ा सा आइडिया रिलीज होता है आपके माइंड से कि यार ये, अब सेल्स का पार्ट मुझे पता है कि सेल के अंदर सिर्फ सेल ऑब्जेक्टिव मतलब मेरा सेल ही है, ये इसमें सेल कैंपेन ही रन कर सकता हूँ, तो उसके अंदर सेल की सेटिंग होती है सब। लीड के अंदर लीड की पूरी सेटिंग होती है, अवेयरनेस के अंदर अवेयरनेस की पूरी सेटिंग होती है, ट्रैफिक में ट्रैफिक की, ऐप प्रमोशन में ऐप प्रमोशन की। बट ऐसा सिर्फ एक जो है ना गोल विदाउट ऑब्जेक्टिव,
इसके अंदर एक ऐसी वाहिद है कि ये ऐसा ऑब्जेक्टिव है जिसके अंदर बहुत सारी सेटिंग कॉमन होती है। हाँ, विद्वान जी। हाँ। तो चालू कर दो, थोड़ा सा ऊपर रखो, टेम्परेचर कम। हम्म। तो गोल विदाउट ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, इसके अंदर ज्यादातर जो है ना अफिलिएट मार्केटिंग जो करते हैं वो लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। वो कैसे करेंगे, जब आपका गूगल एड जब कंप्लीट हो जाएगा ना, जब मैं आपको बताऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये ऑब्जेक्टिव क्या रोल प्ले करता है। और सेकेंड, मैंने आपको लास्ट टाइम शायद कुछ एग्जांपल दिया था, क्रिकेट का शायद एग्जांपल दिया था, या आपको अपने लाइफ में किसी को भी प्रैक्टिकल ले सकते हो। अगर आपको ऐसा काम आ गया और आपको पता है कि ये काम है ना यही बंदा कर सकता है, लेकिन अगर वो काम आप उस बंदे को नहीं दे रहे हो, दूसरे बंदे को दे रहे हो, तो वो इतने अच्छे से नहीं कर पाएगा जितने अच्छे से जो एक्सपर्ट है वो कर पाएगा। तो उसी तरीके से हर कैंपेन ऑब्जेक्टिव के अंदर है ना एक गोल सेट है। सेल का ऑब्जेक्टिव सेट है कि उसके उसे सेल ही देना है। लीड का ऑब्जेक्टिव सेट है कि उसे लीड ही देना है। लेकिन सिर्फ कैंपेन विदाउट जो ऑब्जेक्टिव विदाउट जो गोल है, इसके अंदर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या आपके एक्सपर्टीज के बेस पे वो ऑब्जेक्टिव को सेलेक्ट करना होता है। वो रिजल्ट दे या नहीं दे फिर उसके रिस्पॉन्सिबल हम है, राइट। लेकिन बाकी ऑब्जेक्टिव में गूगल आपको रिस्पॉन्सिबल है, गूगल आपको रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आपने कैंपेन सही से सेट नहीं किया तो फिर इस टाइम पे गूगल भी हाथ उठा दे कि आपके कैंपेन में फॉल्ट है, मेरे सर्विस में नहीं। अगर मेरे सर्विस में फॉल्ट होता तो काफी लोग ऐड यहाँ पे रन नहीं करते। ऐड रन कर रहे मतलब सर्विस अच्छी है, राइट। अगर ऐड परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपको समझ जाना इंडिकेटर दो है। आपका सबसे पहले सीटीआर। सीटीआर सबसे पहले आपको इंडिकेटर करता है पुल मार्केटिंग, और पुश मार्केटिंग का इंडिकेटर है सीपीवी और सीपीएम। वीडियो कॉस्ट पर व्यू आपको वहां से समझ में आ जाएगा, कॉस्ट पर व्यू ज्यादा जा रहेगा वीडियो एड के अंदर। सीपीएम, 1,000 लोगों को देखने का 50 रुपए ले रहे हैं, तो इसका मतलब सीपीएम ज्यादा है। तो आपको सोचना पड़ेगा, ये आपका इंडिकेटर है जो आपको अलर्ट करेगा। तो यहाँ तक क्या हुआ था ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद कल हम लोगों ने एक पार्ट कवर किया था जो पीपीसी से कनेक्ट था, जिसे कहते हैं पीपीसी एड रैंकिंग फैक्टर। कि गूगल कैसे डिसाइड करता है कि गूगल पे जब कोई सर्च करे तो जब 4 ऐड आते हैं तो पहला कौन टॉप पे रैंक करेगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे एंड फोर्थ पे। तो इसके कुछ रैंकिंग फैक्टर थे। उस रैंकिंग फैक्टर को हमने समझा था लाइव एग्जांपल गूगल पे सर्च करके। एक सिम्बोसिस था, डीवाई पाटिल था, आईटीएम था, जीबीएस था, यही थे मेरे ख्याल से। तो इसमें से हम लोगों के 4 जो फैक्टर थे, पहला फैक्टर था कि सबसे पहले पहला ज्यादा बजट जो देगा वो टॉप पे आए, बजट बिल्डिंग, बराबर। तो बजट में जो सबसे ज्यादा बजट देगा वो टॉप पे रहेगा। बट गूगल ऐसा नहीं करता है कि जिसके पास पैसा है वही भी टॉप करेगा, और जिसके पास स्किल है मतलब वो तो कभी टॉप ही नहीं कर पाएगा। तो गूगल ने 4 फैक्टर लगाए। पहला बजट का फैक्टर था, तो बजट में सिम्बोसिस जीत गया, जो कल हमने प्रैक्टिकल समझा। उसके बाद में था एड कॉपीराइट। आप किस तरीके से एड को लिखते हो। तो मैंने एग्जांपल बताया था कि आप रात में सोने से पहले पानी पीते हो, ये बीमारी हो सकती है, आगे क्वेश्चन मार्क। तो इसको पढ़ के कोई भी वो अट्रैक्ट होगा कि क्या होगी, उसको जानने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम ऐसा लिखे रात में बीमारी होगी सोने से पहले पानी मत पियो, तो इसमें थोड़ा सा अलग जाएगा। तो आप कंटेंट कितना हुक लिखते हो ये मैटर करता है। तभी तो उस कंटेंट को पढ़ने के बाद ही तो लोग डिसाइड करते हैं उस पर क्लिक करना है। तो जिस हेडलाइन पे ज्यादा क्लिक आता है तो गूगल को समझ में आता है कि ये हेडलाइन अट्रैक्टिव है, उसके बेस पे उसको वो रैंकिंग देता है। तीसरा फैक्टर था लैंडिंग पेज लोडिंग टाइम। लैंडिंग पेज लोडिंग टाइम मतलब क्या होता है, अगर आपने एड पे क्लिक किया और अगर एड सिर्फ बफर कर रहा है मतलब बफरिंग हो रहा है, वो लोड ले रहा है, ओपन नहीं हो रहा है, तो इससे इसके बेस पे भी क्या होता है रैंकिंग फैक्टर डिसाइड होता है। इसका मतलब ये कि वेबसाइट वो जो पर्सन ने बनाया है उसके वेबसाइट के अंदर कुछ टेक्निकल एरर है, तभी वो लोड ले रहा है। या तो उसके अंदर हैवी इमेज इमेज अपलोड किया है, या तो हैवी वीडियो अपलोड किया है जो ज्यादा एमबी की है, जिसको गूगल लोड करने में समय ले रहा है। और अगर उस पेज का एसईओ परफेक्ट हुआ होगा तो वो ज्यादा टाइम नहीं लेता है, वो फटाक से लोड हो जाता है। तो एक थर्ड फैक्टर ये भी था। चौथा फैक्टर था लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। गूगल को समझ में आता है कि किसकी वेबसाइट पे कौन कितना समय तक रुका है। अभी हम चारों की वेबसाइट है तो गूगल एवरेज एक दिन में ये काउंट लगाएगा कि किसके वेबसाइट पे सबसे ज्यादा यूजर ने टाइम स्पेंड किया है। तो उसके बेस पे क्या होता है, एक आपको पेज का एक्सपीरियंस
उसका एक रैंकिंग फैक्टर मिलता है 10 आउट ऑफ कितना आना चाहिए। तो ये 4 फैक्टर थे जिससे आपका कैंपेन कौन सा टॉप करेगा, यहाँ से मेटा डिसाइड, गूगल डिसाइड करेगा। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, अगेन टीपीसी एड के अंदर कीवर्ड के टैग्स, टीपीसी कीवर्ड टैग। तो इसके अंदर दो जनरल इंफॉर्मेशन थी। पहला कीवर्ड टैग्स आता है कि एक जनरल कीवर्ड आता है और एक स्पेसिफिक कीवर्ड आता है। जनरल कीवर्ड का मतलब ये होता है कि आप रैंडमली किसी प्रोडक्ट के बारे में सर्च कर रहे हो लेकिन नाम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हो, तो गूगल उसे कंसीडर करता है जनरल कीवर्ड के अंदर। और स्पेसिफिक कीवर्ड के अंदर आप किसी ब्रांड का नाम लेके सर्च कर रहे हो तो गूगल समझ जाता है कि आपको कॉमन प्रोडक्ट नहीं, आपको स्पेसिफिक यही ब्रांड का प्रोडक्ट लेना है, तो आपको उसी का ऐड दिखा। बट कल हमने डिस्कस किया था कि ब्रांड कीवर्ड आप अगर यूज करते हो तो लीगल एक्शन हो सकता है। गूगल लीगल एक्शन नहीं लेगा, लीगल एक्शन वो बिजनेस लेगा जिसका आपने ब्रांड कीवर्ड यूज किया। ओके। और इस कंडीशन पे हो सकता है गूगल एड आपका एड अकाउंट भी सस्पेंड कर, क्योंकि आपने प्राइवेसी पॉलिसी का वायलेशन किया ना, इस वजह से। सेकेंड, रिव्यू करने के बाद हो सकता है एक बार आपको गूगल छोड़ दे, लेकिन अगर आपने फिर कभी कोई ऐसा वायलेशन किया कुछ अलग तरीके का, तो अब एड अकाउंट सस्पेंड होगा तो रिकवर नहीं होगा। राइट। उसके बाद में दो और अलग टाइप थे, जैसे कि लॉन्ग टर्म कीवर्ड था और एक शॉर्ट टर्म कीवर्ड था। तो कल मैंने आपको बताया गूगल को जितना आप शॉर्ट टर्म कीवर्ड दोगे उतना अच्छा है। लॉन्ग टर्म कीवर्ड में गूगल आपके कीवर्ड को एज अ कीवर्ड नहीं समझेगा, एज अ एक सेंटेंस समझेगा जो ये बताएगा कि आप कुछ क्वेश्चन कर रहे हो। तो गूगल तो देखो कोई ह्यूमन तो है ही नहीं, गूगल को कुछ कमांड दिया गया है, गूगल अपने कमांड पे काम करेगा, उसके अंदर कुछ एल्गोरिज्म है। राइट। तो अपने एल्गोरिज्म पे काम करेगा वो। अगर उसे कीवर्ड वर्ड ज्यादा लगे, 6-7 से वर्ड से ज्यादा अगर आपने वर्ड दे दिया है तो वो उसे एज अ सेंटेंस समझेगा। राइट। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक शॉर्ट टेल और एक लॉन्ग। तो मैं आप ज्यादा ट्राई करना कि आपके कीवर्ड के जो टैग्स हो गए, जो वर्ड्स हो गए, वो 4 to 5 वर्ड्स के अंदर ही हो, उसके ज्यादा नहीं हो। ओके। उसके बाद में हम लोगों ने समझा था कीवर्ड टैग्स। कीवर्ड टैग्स के अंदर 4 कीवर्ड टैग्स थे। राइट। पहला कीवर्ड था एग्जैक्ट मैच, दूसरा कीवर्ड था ब्रॉड फ्रेज मैच, और तीसरा कीवर्ड था ब्रॉड, और फोर्थ था नेगेटिव। एग्जैक्ट कीवर्ड मतलब, एग्जैक्ट मैच मतलब आपने गूगल को जो कीवर्ड दिया है कि गूगल अगर ये कोई कीवर्ड सर्च करेगा तो ही मेरा ऐड दिखना चाहिए, तो आपने जो एग्जैक्ट में दिया है जब यूजर वो सर्च करेगा तो ही आपका ऐड दिखेगा। बट गूगल को कैसे पता चलेगा कि आपने ये एग्जैक्ट मैच दिया है? एग्जैक्ट मैच का गूगल को साइन देना पड़ेगा। उसका साइन था कि कीवर्ड से स्टार्ट में पहले कॉलम और एंड में कॉलम। राइट। वो कॉलम दोगे तभी गूगल को समझेगा कि ये एग्जैक्ट मैच पे आप ऐड रन करना चाहते हैं। बराबर। अब आता है कीवर्ड टैग 2, फ्रेज मैच। फ्रेज मैच के अंदर आपने गूगल को जो कीवर्ड दिया है, तो गूगल को पहले आपको ये भी समझाना है कि आपका फ्रेज मैच, तो इसके लिए आपको वो साइन देना पड़ेगा। क्या? स्टार्ट में डबल इंडोडेड कॉमा और लास्ट में डबल इंडोडेड कॉमा। इससे गूगल को पता चलेगा ये फ्रेज मैच। बट फ्रेज मैच काम कैसे करेगा? आपने जो भी कीवर्ड दिया है वो वो वर्ड ट्रिगर अगर हो गया, चाहे यूजर ने ना सर्च किया है, आपके कीवर्ड से पहले कुछ सर्च किया है और आपका कीवर्ड आ गया उसके बाद में भी उसने कुछ सर्च किया, लेकिन बीच में तो आपका ट्रिगर हो गया ना, आपने जैसा कीवर्ड दिया था, तो इस कंडीशन में आपका ऐड शो हो जाए। ये गूगल ने क्यों रखा है पता है? क्योंकि हर एक का टाइप करने का टेक्निक अलग अलग होता है। तो हो सकता है शायद आपका कस्टमर इस तरीके से सर्च कर रहा हो और आपको पता है कि जब ये कोई सर्च करेगा ना तो बीच में ये वर्ड तो आएगा, तो उस वर्ड को आप गूगल को दीजिए ताकि आपका ऐड है ना राइट ऑडियंस को दिखे। क्योंकि कभी कभी कोई ढूंढने में हो सकता है गलत लिख देता है या उसे ढूंढने नहीं आ रहा है, लेकिन वो ऐसा वर्ड तो जरूर लिखेगा जिसकी रिक्वायरमेंट उसको है। तो वो वर्ड पे फोकस करो और उसको आप फ्रेज मैच में दे दो। तो ये फ्रेज मैच का टाइप है। उसके बाद में ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच में क्या आ जाता है, आपकी कीवर्ड पे कोई भी तरीके का कोई साइन नहीं होता है, वो ओपन होता है। राइट। मतलब अगर आपने अगर आपने वर्ड दिया है तो कि स्मार्ट वॉच, तो वॉच आ गया और स्मार्ट भी आ गया। आप कोई सर्च करेगा ना तो इतना गूगल को पता है स्मार्ट वॉच मतलब स्मार्ट वॉच से रिलेटेड आप ऐड रन कर रहे हो। अगर किसी ने सर्च किया ना आईफोन स्मार्ट वॉच या आईफोन वॉच या टाइटन वॉच, कोई सर्च करता है ना टाइटन वॉच, तो आगे आपका ऐड दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे वॉच ट्रिगर हो गया। मतलब ब्रॉडबेज का मतलब ये हो जाता है 2 वर्ड या 3 वर्ड में से कोई भी एक वर्ड अगर आपका ऐड में आ गया
यूजर ने जो सर्च किया तो अब आपका ऐड शो हो जाए। बट याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, वो ऐड जो रन कर रहा है ना वो स्मार्ट वॉच का कर रहा है। तो स्मार्ट वॉच से रिलेटेड कोई भी सर्च करेगा तो स्मार्ट वॉच का ही ऐड दिखाई देगा। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। अगर किसी ने सर्च किया ना स्मार्ट टीवी, तो ये मत समझना कि आपका वॉच का ऐड दिखाएगा वहाँ, क्योंकि अब कैटेगरी स्पेसिफाई हो चुकी है कि ये स्मार्ट वॉच में कर रहा है, स्मार्ट टीवी में नहीं कर रहा। पॉइंट समझा ये वाला। उसके बाद आता है नेगेटिव। नेगेटिव वर्ड का कनेक्शन ब्रॉड मैच और फ्रेज मैच दोनों से। अगर आप चाहते हो कि आपके कीवर्ड के अंदर कोई कस्टमर अगर ऐसा वर्ड सर्च कर रहा है जो आपको नहीं दिखाना है आपका ऐड, ऐसे कीवर्ड वो सर्च कर रहा है जिस कीवर्ड पे आपको आपका ऐड नहीं दिखाना, तो उस वर्ड को क्या करना है, पूरे सेंटेंस को नहीं, सिर्फ उस वर्ड को आपको नेगेटिव में डाल देना। नेगेटिव में डालने से क्या होगा, अब आपका ऐड ट्रिगर नहीं होगा। ये चीज गूगल की बहुत अच्छी है। एग्जाम्पल कर मैंने आपको बताया कि कोई सर्च कर रहा है 1 BHK फ्लैट इन वाशी, तो भी आपका ऐड शो हो गया। लेकिन वो सर्च कर रहा है 1 BHK फ्लैट इन वाशी फॉर रेंट, आगे फोर भी लिखा है रेंट भी लिखा है, तो आप खाली रेंट वाले वर्ड को दे दो वहां पे नेगेटिव में, कि गूगल अगर कोई ये कीवर्ड सर्च करने के बाद अगर आगे सर्च करता है रेंट, तो वो ऐड नहीं दिखना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, गूगल आपको समझ चुका है आपका ऐड का गोल क्या है। आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, ये रेंट, प्राइस, एमिनिटीज, कनेक्टिविटी, ये सारी चीज नहीं आना चाहिए, तो वो समझ गया। तो ये कीवर्ड टैग जो है ये बहुत रोल प्ले करता है पीपीसी कैंपेन के अंदर। इसके ऊपर सबसे ज्यादा एडवर्टाइजर इस कैंपेन के ऊपर फोकस करते हैं। आप रैंडमली कोई भी टाइप का ना गूगल पे सर्च करो, कोई कीवर्ड सर्च करो जो 4 से 5 वर्ड के अंदर हो, सेंटेंस नहीं होना चाहिए तो सेंटेंस सर्च करोगे बोलेगे आया नहीं था। तो कीवर्ड 4 से 5 वर्ड का होगा ना, आप सर्च करके देखो कोई भी कैटेगरी में आपको ऐड 100% आएगा। बराबर। तो कल तक हम लोग ने ये कवर किया है। अब इसमें से किसको कोई डाउट है जो नहीं समझा या रिपीट करना है? सर, मुझे एक क्वेश्चन था, तो ओपन टारगेट मतलब क्या आपने ओपन ब्रॉड ओपनिंग रखा है? ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच इसमें कोई भी ब्रांड का हम ये नहीं करते, बट जो जैसे कि 1 BHK आपने बोला, तो फिर अगर कोई ब्रांड का भी आता है तो भी मतलब उसमें आ सकता है कि वो ओपन टारगेट्स कर रहे हैं ना, तो फिर वो कैसे मतलब ब्रांड कॉपीराइट नहीं होगा फिर अगर उनका आए तो? नहीं, एक्चुअली कैसा ना, यहाँ पे अपने ब्रॉड मैच में या फ्रेज मैच में एग्जैक्ट मैच में क्वेश्चन तो सही है, क्वेश्चन सही है। मतलब मान के चलो मैंने रखा है 1 BHK वाशी, मान के चलो मैंने क्वेश्चन रखा है 1 BHK वाशी। अभी कोई सर्च करता है गोदरेज 1 BHK, मतलब उसको गोदरेज का प्रॉपर्टी देना चाहिए, तो क्या लगता है वो कैसे सर्च करेगा? कभी उसने सर्च किया गोदरेज 1 BHK वाशी, तो गोदरेज नाम आ गया, वो तो हमारे कीवर्ड में था ही नहीं, लेकिन हमारे कीवर्ड में 1 BHK तो था। ये मनीषा का क्वेश्चन है। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, इस कंडीशन पे कुछ नहीं होगा। अगर आप उन चारों फैक्टर में सबसे पहले आप रैंक नहीं कर पाओगे, समझे? उन चारों फैक्टर में सबसे पहले आप रैंक नहीं कर पाओगे, क्यों? क्योंकि अगर गोदरेज का नाम लिख दिया उसको, तो गोदरेज के आगे बिल्डिंग में कोई बढ़ेगा नहीं। पॉइंट समझे? और गोदरेज अगर बिल्डिंग में, तो गोदरेज के बाद फिर आएगा लोधा ही आएगा। हो सकता है लोधा का भी प्रोजेक्ट चल रहा हो वाशी में। तो ऐसा कंडीशन मेरे साथ हुआ है कि यहाँ पे खपौड़ी साइड में 2 प्रोजेक्ट थे। रोड के इस पार गोदरेज का है, प्लॉट था, और थोड़ा सा पहाड़ की थोड़ा क्रॉस लोधा का था। इस कंडीशन पे क्या हो गया, अगर वहां पे कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहा है, लोधा का सर्च कर रहा था, ऊपर लोधा तो दिखाई दे रहा था, लेकिन साथ में नीचे गोदरेज भी दिखाई दे रहा था जब मैं आइडेंटिफाई कर रहा था। तो इस कंडीशन पे क्या हो गया, आपने लोधा का नाम नहीं यूज किया, लेकिन आपके कीवर्ड में वो आ गया था ना 1 BHK, इसके लिए आप सेकंड पे आ गए। और इन दोनों की जो बिल्डिंग थे वो अच्छे खासे थे। इसके बाद में नीचे जो भी थे वो चैनल पार्टनर्स थे, या सोल सेलिंग करने वाले जो कंपनी होती है 99 का, मैजिक बिग, नो ब्रोकर, ये लोग थे। इसके बाद कहीं सीपी इंटर करता है, क्योंकि ये जो टॉप रेटेड जो होते हैं ना, इनकी बिडिंग के आगे सबसे बड़ी बात कोई खड़ा ही नहीं हो पाता है, स्किल भी नहीं खड़ी हो पाती, क्योंकि वो इतना पैसा देते हैं आगे। और दूसरी बात ये, स्किल भी उनके पास भर भर के, वो अगर एड रन कर रहे हैं तो उनका मेन बिजनेस ही यही है। तो मेन बिजनेस के लिए वो मार्केटिंग टीम भी बहुत हाई रखते हैं। तो स्किल में भी कोई किसी की कमी नहीं होती है, उनका एड कॉपी राइट, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, लैंडिंग पेज लोडिंग टाइम सब अच्छा रहता है। तो इस कंडीशन में ब्रांड ही बिट करता है, हमारा कहीं दूर दूर तक सवाल ही नहीं आता है
लेकिन मान के चलो कभी हमने भी चलो उसको दे दिया, एक ही दिन दे दिया टक्कर, कि एक दिन हमने लगा दिया 1 लाख रुपए मुझे, तो उस कंडीशन में फिर आपका ऐड दिख जाए। लेकिन आपने ब्रांड कीवर्ड यूज नहीं किया ना, तो आपने कोई लीगल एक्शन या आपने कोई वॉल्यूशन नहीं किया, क्योंकि ये चीज गूगल बहुत अच्छे से जानता है। क्योंकि आपने कोई कीवर्ड दिया ना गूगल को, तो गूगल को तो पता है कि आपने तो ब्रांड बिल्डिंग किया ही नहीं है। आपने खाली सर्च किया। हाँ, गूगल को अच्छे से पता है, इसके लिए गूगल कोई वॉल्यूशन आपके नहीं करे, क्योंकि उससे वो अच्छे से जान गया क्या। तो कल यहाँ तक कवर किया। आज हमें कवर करना है कि अभी आगे क्या करना है। आगे सबसे पहले कीवर्ड को किस तरीके से ढूंढा जाता है। अभी आपको कैसे पता चलेगा, आपको कुछ तो आइडिया होना चाहिए कि मार्केट में लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो मार्केट में लोग क्या सर्च कर रहे हैं, गूगल से अच्छा आपको कोई नहीं बता पाएगा, बराबर। तो यहाँ पे पहला पॉइंट जो आज का है, पीपीसी कीवर्ड रिसर्च टूल, ये हेडलाइन होना चाहिए आपकी। और इसके अंदर जो पॉइंट आने वाला है वो पॉइंट है गूगल कीवर्ड प्लानर। पहला पॉइंट है गूगल कीवर्ड प्लानर। सिंपली वेब, हाँ पेड भी फ्री भी है, फ्री के अंदर लिमिटेशन है। जो लिमिटेशन फ्री में है उसके दायरे में लेके हम लोग उसको सर्च करें। लेकिन मैं आपको अभी बता रहा हूँ, गूगल आपको सबसे अच्छा बताएगा, क्योंकि लोग गूगल में सर्च करते हैं ना। हाँ, चैट जीपीटी आइडिया देगा, लेकिन गूगल के अंदर सर्च किया जा रहा है, तो गूगल के पास 4 5 आप उसको खाली आइडिया दे दोगे ना, वो पूरा सब निकाल के दे देगा। चैट जीपीटी क्या करेगा, आपको कीवर्ड आइडिया देगा, लेकिन उस कीवर्ड पे कितना सर्च हो रहा है ये नहीं बताएगा, ये आपको सिर्फ गूगल ही बताएगा, बराबर। तो अभी कीवर्ड प्लानर को यूज करने के लिए सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है, अब इसके बाद में सब टॉपिक कवर करेंगे। क्या आप ये लिख लिया ना आपने, इसका फोटो खींच लो, फोटो खींच के ग्रुप में डाल दो। ओके, रिक्वायरमेंट फॉर रनिंग एड्स ऑन गूगल। तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझना। जैसे कि शॉपिंग कैंपेन अगर आपको रन करना है, अगर आपको शॉपिंग कैंपेन रन करना है, या आपको सर्च कैंपेन रन करना है, या आपको डिस्प्ले कैंपेन रन करना है, या आपको वीडियो कैंपेन रन करना है, हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। पहले पॉइंट समझ लो, आपको लिखने का टाइम देता हूं मैं, कि लिखना नहीं तो फिर वो इशू होगा। तो सबसे पहले
स्टार्ट करते हैं वीडियो से। वीडियो कैंपेन का मतलब, वीडियो कैंपेन पे अगर आपको ऐड रन करना है तो सबसे पहले इसमें जो सबके अंदर कॉमन चीज होगी, वेबसाइट। जिस भी कंपनी का अगर कोई भी ऐड रन करता है तो उस कंपनी का वेबसाइट होना जरूरी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वेबसाइट अभी हम लोग एक कैप्स्टोन प्रोजेक्ट पकड़ेंगे। कोई भी कंपनी अगर हम ऐड रन करेंगे तो उस कंपनी की वेबसाइट यूज करेंगे। लेकिन आप जब रियल टाइम में करोगे तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, तो आपकी वेबसाइट होना चाहिए। तो हर एक के अंदर वेबसाइट की जरूरत पड़ेगी। और कहाँ पे, वीडियो में। वीडियो में जो दूसरा रिक्वायरमेंट है, आपका यूट्यूब चैनल। क्योंकि आप जो वीडियो लोगे ना यूट्यूब के अंदर, यूट्यूब पे जो आप ऐड दिखाओगे वीडियो ऐड, वो वीडियो ऐड सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपको यूट्यूब चैनल बनाना पड़ेगा। यूट्यूब चैनल बनाने के बाद जिस वीडियो को हमें ऐड में यूज करना है उस वीडियो को पहले यूट्यूब पे अपलोड करना है। क्योंकि जब आप गूगल पे वीडियो ऐड रन करने जाओगे तो वहां पे वो आपको वीडियो अपलोड करने नहीं बोलेगा, वीडियो को सेलेक्ट करने बोलेगा आपके चैनल से। तो आपका चैनल नहीं होगा तो वीडियो सेलेक्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। राइट, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट इसका ये है। नहीं, आपका चैनल के ऊपर ही होना चाहिए। अगर आपका आपका गूगल एड अकाउंट जो होगा ना, गूगल एड अकाउंट और आपका चैनल भी कनेक्ट होगा। तो इसके लिए अगर आप लिंक डालोगे तो वैसा नहीं होगा। हाँ, ये होता है गूगल एड के अंदर, आपको किन किन चैनल्स पे ऐड दिखा रहा है उस चैनल की लिंक डालना होगा। जैसे एग्जांपल, टेक्निकल गुरुजी पता है, वो सारे मोबाइल फोन्स के ऐड, वो सारे रिव्यू बनाते हैं। तो मान के चलो टेक्निकल गुरुजी को ना हर कंपनी, जहां तक मुझे पता है, वो अपना एक उसे प्रोडक्ट उसे गिफ्ट करते हैं फ्री में। और फ्री में गिफ्ट देने के साथ साथ में उसे कुछ बहुत अच्छा अमाउंट उन्हें पे करते हैं, खाली गिफ्ट लिए, पता है। उसके बाद जो सब्सक्राइबर है ना, बहुत है। अगर वो कोई भी प्रोडक्ट का रिव्यू अगर अच्छा बनाया है, तो लोग उस प्रोडक्ट पे टूट पड़ेंगे, क्योंकि इसका ऑडियंस अच्छा है। तो कंपनी इसको प्रोडक्ट भी फ्री में देती है और पैसा भी देती है कि वो उसका रिव्यू बनाओ। तो अभी आईफोन कंपनी क्या करेगी, अगर वो आईफोन का कोई रिव्यू बनाया है तो आईफोन कंपनी भी, आप देखना जाके टेक्निकल गुरुजी के चैनल पे, आईफोन खुद टेक्निकल गुरुजी का चैनल को सेलेक्ट करती है। कौन सी वीडियो पे, पता है, जिस वीडियो के अंदर वो रिव्यू बता रहा है। तो आप सोच के देखो, यूजर आईफोन 16 लेने की सोच रहा है, वो जाके पहले रिव्यू चेक कर रहा है। और आईफोन का रिव्यू चेक करते करते आईफोन 16 का अगर ऐड आ जाए तो क्या बात होगी। मतलब उसको इंटरेस्ट भी इस प्रोडक्ट के अंदर है और वही प्रोडक्ट का ऐड भी आ जाए, तो कितनी अच्छी मार्केटिंग होगी। मतलब एकदम राइट कस्टमर के पास खड़े हो आप, जो आपके प्रोडक्ट का रिव्यू चेक कर रहा है उसको वही प्रोडक्ट का ऐड दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वीडियो एड्स के अंदर उन चैनल की लिंक को सेलेक्ट कर सकते हैं जिन चैनल पे या जिन वीडियो पे हमें ऐड दिखाना। राइट। आप रिक्वायरमेंट नंबर, डिस्प्ले का भी रिक्वायरमेंट यहाँ पे आता है। इसके अंदर भी आपकी वेबसाइट चाहिए, और वेबसाइट के अलावा यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। सर्च एड के अंदर भी वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं। बट अब शॉपिंग कैंपेन के अंदर रिक्वायरमेंट है। शॉपिंग कैंपेन के अंदर, शॉपिंग कैंपेन के अंदर अब आपकी रिक्वायरमेंट जो है ना, वो ई कॉमर्स वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे नॉर्मल वेबसाइट नहीं चलेगी। नॉर्मल वेबसाइट समझा आपको, डायनेमिक स्टैटिक कोई भी वेबसाइट जिसके अंदर आप प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर पाते हो। अभी ई कॉमर्स वेबसाइट क्या होती है, जैसे अमेजोन है, आप प्रोडक्ट को देखते हो, पेमेंट करते हो, पेमेंट करने के बाद 2-3 दिन के बाद ऑर्डर आपके घर का आ जाता है। इस तरीके की जो वेबसाइट होती है, इसे ई कॉमर्स वेबसाइट है। राइट। तो ई कॉमर्स शॉपिंग के अंदर सबसे पहला रिक्वायरमेंट ई कॉमर्स वेबसाइट की होती है। दूसरा, इसके अंदर है ना, एक गूगल मर्चेंट सेंटर है, इसमें इसकी भी रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, सबका अटेंशन यहाँ रहना चाहिए। आप गूगल पे आपने ऐड रन किया, मान के चलो आप बेच रहे हो एक शूज बेच रहे हो। आपके पास क्वांटिटी कितनी है, 100। लेकिन 100 क्वांटिटी आपके पास सब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में। राइट। एक मान के चलो आपके पास 40 का साइज है, 40 के साइज में आपके पास 10 शूज है। लेकिन उस 10 शूज के अंदर भी दो अलग अलग कलर है, एक रेड में है तो एक ग्रीन में है।
राइट। तो मान के चलो ग्रीन वाला वो ट्रेंडिंग में, कोई भी सर्च कर रहा है ग्रीन वाला शूज, उसको समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, ग्रीन वाले शूज को खरीद लिया है, 5 कस्टमर ने शूज को खरीद लिया, तो भी स्टॉक है, स्टॉक है, 5 स्टॉक है, लेकिन 5 स्टॉक ग्रीन में है, रेड में। तो अब क्या होगा पता है क्या, कोई जब वो सर्च करेगा तो अब ग्रीन वाला एड नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि गूगल को आपने पहले बताया है कि भाई मेरे पास ये ग्रीन में ना 5 स्टॉक है, 5 स्टॉक के बाद अगर कोई सर्च करता है तो अब ऐड नहीं दिखना, क्योंकि 5 स्टॉक के बाद अगर ऐड दिखेगा वो खरीदने जाएगा और वहां पे बताएगा आउट ऑफ स्टॉक, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब होगा ना। तो इससे अच्छा ऐड ही नहीं दिखे। तो अभी क्या करना होता है, इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में समझते हैं। मान के चलिए आप कोई शोरूम में जा रहे हो, डिस्प्ले में आपको कोई कपड़ा बहुत अच्छा लगा, आपने वो कपड़ा देख के आप अंदर गए उसी को लेने के लिए, लेकिन अंदर जाने के बाद अगर वो कपड़ा नहीं रहे तो कैसा जाएगा एक्सपीरियंस? तो आप तो बोलोगे ना भाई ये क्यों रखा फिर, इसको हटाना डिस्प्ले पे। आप ऐसा सोचेंगे ना कि जब नहीं था तो नहीं रखना चाहिए था। तो इसका मतलब क्या है, फ्रंट पे डिस्प्ले जो रहता है वो आपका एक सैंपल होता है, लेकिन बैकएंड में गोडाउन होता है, आपका स्टॉक होता है। तो यहाँ पे आपका गोडाउन क्या पता है क्या, ये गूगल मर्चेंट सेंटर आपका गोडाउन है। कि गूगल में लोग एक ही बार सर्च कर रहे हैं, खरीद के जा रहे हैं, दिन भर में 100 कस्टमर ने सर्च किया, 50 लोगों ने खरीद लिया, लेकिन अब कितना स्टॉक बचा है। तो हमें अपने एक एक प्रोडक्ट की स्टॉक की इन्वेंट्री पहले गूगल मर्चेंट सेंटर में करनी होती है, और इसमें एंट्री करने के बाद इसे गूगल के एड अकाउंट के साथ कनेक्ट करना होता है। आप पॉइंट समझ रहे हो ना मेरी बात का? क्योंकि गूगल तभी आपके गोडाउन की इन्वेंट्री को देख के समझ पाएगा कि आपके पास कौन कौन सा प्रोडक्ट कितना अवेलेबल है। अगर आपका प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है तो उस कीवर्ड पे आपका एड स्टॉक हो जाएगा, प्रोडक्ट खत्म होने के बाद एड स्टॉक हो जाएगा। तो गूगल ने कितना अच्छा मेंटेन करके रखा है सिस्टम, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो समझा? अगर आपको एड रन करना है शॉपिंग का, तो ये दो चीज की रिक्वायरमेंट लगेगी, ई कॉमर्स वेबसाइट और गूगल मर्चेंट सेंटर। दूसरा है सर्च में अगर आप रन करोगे तो वेबसाइट। तीसरा है डिजाइन डिस्प्ले में भी वेबसाइट, और वीडियो कैंपेन के अंदर वेबसाइट और साथ में आपका यूट्यूब चैनल, ये रिक्वायरमेंट है। तो अभी ओके, तो अभी आज हम लोग सबसे पहला जो स्टार्ट करने जाएंगे वो वेबसाइट डिजाइनिंग से स्टार्ट करने जाएंगे, सॉरी सर्च डिस्प्ले। ई कॉमर्स ही लगेगा। सर्च में अगर मैं स्मार्ट वॉच सर्च किया हाँ, और मेरे को परचेस करना है तो ई कॉमर्स पे ही जाएगा। एक्चुअली ये दोनों तो फुल मार्केटिंग है, ये दोनों फुल मार्केटिंग है ना। तो जो वेब लिखा हुआ तो ई कॉमर्स भी खरीदी नहीं, सर्च। ये वाला सर्च जो है, देखो सर्च ये दोनों ही है, लेकिन ये सर्च में शॉपिंग आ जा रहा है, ये सर्च में इंक्वायरी आ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, गूगल आपके कीवर्ड से ही समझ जा रहा है कि ये कैंपेन आपका इंक्वायरी वाला है या शॉपिंग वाला है। अगर आप कुछ कीवर्ड ऐसा डाल रहे हो जिसमें गूगल को समझ में आ रहा है कि ये कोई शॉपिंग कीवर्ड है, तो फिर आपका शॉपिंग कैंपेन आ रहा है ना। अगर आप सर्च करोगे एमबीबीएस एडमिशन, सर्विस सर्च में आएगा, प्रोडक्ट शॉपिंग में आ सकता हाँ है, हाँ, सर्विस सर्च में आ सकता है। यस, इसके लिए मैं बताया था कि सर्च वाला ये जो है ये लीड में आता है, और शॉपिंग वाला जो है ये सेल्स में आता है। मैंने स्पेसिफाई किया था वीडियो में, आपको शायद याद, विक्रांत जी याद है? हम लोगों ने इसको स्पेसिफाई किए थे कि ये दोनों ही सर्च है, लेकिन सर्च के अंदर स्पेसिफाई है कि ये शॉपिंग के अंदर सेल ही यूज होने वाला है। तो मतलब जब हम सेल यूज करेंगे तो सेल टाइप का कीवर्ड देंगे ना उसको। और जब सर्च ये वाला जो है इसमें लीड वाला है, तो लीड का जब कैंपेन हम लोग रन करेंगे तो उसमें लीड टाइप वाला ही हम लोग कीवर्ड देंगे ना गूगल में, तो यहाँ पे स्पेसिफाई हो जाएगा। बराबर। तो अभी हम लोग सबसे पहला एक डिस्प्ले कैंपेन बनाने जा रहे हैं, ताकि गूगल का जो सेटिंग है, एड अकाउंट है, उसको थोड़ा समझे हम। और गूगल का डिस्प्ले कैंपेन अब तक के पूरे डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे सबसे इजी। तो ये पहला कैंपेन आपको हेल्प करेगा थोड़ा गूगल के एड अकाउंट के इंटरफेस को थोड़ा ओवरव्यू करने के लिए, सेटिंग को गो थ्रू करने के लिए आपको हेल्प करेगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला गूगल एड अकाउंट क्रिएशन। गूगल एड अकाउंट किसी का भी नहीं होगा अभी। गूगल एड अकाउंट क्रिएशन, अभी हमें गूगल एड का पहले एक गूगल एड अकाउंट बनाना है, जो अभी तक फिलहाल किसी का नहीं रहा है यहाँ पे। किसी का हो सकता है शायद, लेकिन गूगल का एड अकाउंट पहले से बना नहीं होता है, उसे हमें बनाना पड़ता है।
बराबर। तो चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि गूगल का एड अकाउंट कैसे बनाते हैं, और उसके लिए सबका लैपटॉप है। मनीषा लाया लैपटॉप, सब लैपटॉप ऑन कीजिए। सब हमारी चाल अच्छा देख लो, आसान है। आप घर पे चाहिए तो घर पे आके बनाना। फोन से बनाना। हाँ, फोन से बनना है। तो डेस्कटॉप मोड कर देना तो एमपी है ना, गूगल एड्स का एमपी है। नहीं, लेकिन गूगल एड्स के आपके अंदर उतने फीचर्स नहीं है। जो डेस्कटॉप फीचर है ना, वो डेस्कटॉप फीचर है, तो मोबाइल में उतना फीचर नहीं है। लेकिन आप ये ट्राई कर सकते हैं कि क्रोम में जाके इसको डेस्कटॉप मोड पे करके एक बार ट्राई करो, शायद वहां से मिल जाए। क्योंकि गूगल का एड अकाउंट मेरे पास भी है मोबाइल में, उसके अंदर उतने फीचर नहीं है जितने अपने को ये लैपटॉप में मिल जाते हैं, वहां पे उतने नहीं मिलते। तो गूगल गूगल पे एड अकाउंट कैसे बनाते हैं? स्क्रीन दिख रहा है आप सब लोग को? हाँ, सही। आप सब लोग को स्क्रीन दिख रहा है? अभी सब थोड़ा सा फोकस है ना, पहले यहाँ करेंगे, फिर आप अपने स्क्रीन, फिर आप अप्लाई करना, फिर मैं करूंगा, फिर आप अप्लाई करना। ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा वेट करके करेंगे, ताकि पहले अगर आप यहाँ देखेंगे तो फिर अप्लाई करने में काफी आसानी होगी। तो यहाँ पे गूगल एड अकाउंट सबसे पहले किसी का बना नहीं होगा, तो हमें पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है। तो गूगल पे बनाने के लिए सबसे पहले आपकी वो ईमेल आईडी ओपन कर लेना जिस ईमेल आईडी से आप क्रोम यूज कर रहे हो। तो आई होप कि क्रोम सबका ओपन है, गूगल सबका ओपन है ना। यहाँ पे सिर्फ आपको सिंपल टाइप करना है, क्या पता है? गूगल एड्स। गूगल एड्स टाइप करेंगे तो पहला आ जाएगा ना। अब देखो, गूगल खुद ऐड रन कर रहा है गूगल पे, बताओ। और अगर देखो तो गूगल के नीचे भी कोई मिलेगा नहीं, ऑर्गेनिक भी वो खुद ही रैंक कर। जैसे ऐड रन करने की जरूरत नहीं थी ना, जब ऑर्गेनिक खुद रैंक कर रहा है तो। लेकिन कोई नहीं, कभी कभी करना पड़ता है ब्रांड को स्टेबल रखने के लिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल गूगल एड्स पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आएगा, और अगर आप ध्यान दो तो ऊपर यहाँ पे देखो लिखा है स्टार्ट नाउ। तो यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ पे क्लिक करना है। अब ऐसा डैशबोर्ड किस किस को आया है? आपने बोला कंप्लीट नहीं किया। अब एक काम यस, एक काम करो, यहाँ यहाँ तक अप्लाई करो, यहाँ तक अप्लाई करो। गूगल पे सर्च करो, गूगल गूगल एड्स, पहला आ जाएगा, गेट स्टार्ट पे क्लिक करके। अभी आप देखिए कि पहला इंटरफेस क्या आ रहा है। पहले इंटरफेस चूज एन अकाउंट।
create your first campaign or अकाउंट चूज करना हाँ तुम्हारा है। क्या करना है? हाँ हाँ, पहले आपको ये अकाउंट चेक करना पड़ेगा, आपका ईमेल आईडी पे ना वो लॉगिन। नहीं नहीं, यही मैंने पहले बनाया हाँ, ये क्या हो जाएगा, बस ये एक्टिविटी करेंगे। ये ये स्प्रिंग कितना हाँ तो इंग्लिश में क्या है बोल रहा अगर मैं अकाउंट चेंज करूँ वही वापस ऐसे साइड यहाँ पे काम कितने रहती है, क्रिएट न्यू ऐड और वो चलता है वाला था ना बहुत टाइम से, इसलिए वो एक्टिव। ये आपका बेसिक इंटरफेस है। हाँ उस टाइम पे कस्टमर का डेटा नहीं आता हाँ हाँ, क्या है नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, यहाँ तक हुआ। अभी कुछ करो मत, अभी यहाँ तक हुआ। अच्छा, ऐसा इंटरफेस किस चीज को आ रहा है, जैद जैद और अमीना? जी सर, मेरा आ रहा है। सर मैं तो लैपटॉप पे अटेंड कर रही हूँ, तो मैं नहीं कर रही हूँ अभी। चल ठीक है, तो फिर रिकॉर्डिंग देखने का अमीना, ठीक है। ओके ओके। जैद यहाँ तक हुआ है तुम्हारा? जी सर, मेरा हो गया। ओके, अभी क्या करेंगे, सबसे पहले देखो यहाँ पे व्हाट्स योर बिजनेस नेम। अभी गूगल अकाउंट हम लोग क्रिएट करने जा रहे हैं ना, गूगल अकाउंट ऑलरेडी बना नहीं है किसी का भी, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब जैसे सबका एक नाम था ना, सबने अपना फेसबुक का पेज का नाम रखा था, जैसे किसी ने डिजिटल आदित्य डिजिटल, ये डिजिटल, तो सब क्या करो, यहाँ पे अपना ऐसा एक नाम डाल दो, राइट। जैसे मैं डाल देता हूँ जो डिजिटल अहमद, ओके, ये मान के चलो ये बिजनेस है। और फिर यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल मैंने आपको बताया, तो यहाँ पे ना क्या करना है आपको, मैं आपको बताता हूँ कुछ, हम इसको इजी स्टेप में ना, हम एक कैंपेन बनाने जा रहे हैं, ताकि वो कैंपेन बनने के बाद आपका जो मेन एक्सपर्ट लेवल वाला जो एड्स मैनेजर होता है वो आ जाए, जो एक्सपर्ट यूज करते हैं ना एड्स मैनेजर, वो आ जाएगा। तो अभी हम लोग इसको एक डमी कैंपेन बना के देंगे, जिससे हम लोग फटाफट इससे हटेंगे। यहाँ पे देखो लिख रहा है आपका, यहाँ पे लिखा है ऊपर स्टार्टिंग में, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। तो यहाँ पे इसके लिए हम लोग एक डमी कैंपेन बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या करो आप, वेबसाइट के अंदर है ना, सब लोग मेरी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, thedigitalahmed.com। इसको कॉपी कर लो आप, कॉपी करने के बाद यहाँ पे, करना है क्या साथ हाँ कर लीजिए,
मतलब पहले नाम लिख लीजिए, यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाल दीजिए, और डालने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। 3 चीज जाके आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, बिजनेस नेम और ईमेल आईडी और वेबसाइट, वेबसाइट नेक्स्ट करने का ये तुमको ऐसा डैशबोर्ड आया है अविनाश? ये इसको हटा दो, ये इसको हटा दो। गो टू माई वेबसाइट पे करना था पहले। हाँ, गो टू माई वेबसाइट। फाइल पेज आपका ये काम करेंगे दोबारा। ऊपर आप कभी सर्च कीजिए द डिजिटल एमट डॉट कॉम। अविनाश, यहाँ पे किसकी ईमेल आईडी? अविनाश तुम्हारा ऑलरेडी बन गया अकाउंट। हाँ ये तो अभी इसको कॉल कर हाँ, इसको कॉपी कर। अभी तो था। हाँ, पूरा ये अभी पूरा तुम मारा लो। हाँ, ये पूरा कॉपी कर। में अपना डाल हाँ, ये आपका वेबसाइट है तो आपका वेबसाइट डाल दीजिए। वेबसाइट पे लगाना जरूरी होता है वेबसाइट। हाँ, एक्चुअली मैंने बोला ना रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट लगेगा ही। सर ये किसी को सेलेक्ट करना है। नहीं, ऑलरेडी आपका 3 में से एक सेलेक्ट है ना, वेबसाइट, योर वेबसाइट, ये ऑप्शन देना। अभी इसकी वेबसाइट फ्री है। हाँ, बिजनेस 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन में से हमने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया ना। अभी नेक्स्ट पे क्लिक करो, सब नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसको सिलेक्ट नहीं करना। नहीं नहीं, खाली ये फोटो में वेबसाइट पे क्लिक करके नेक्स्ट करो। यूट्यूब चैनल प्रोफाइल सर इसमें कौन सा चैनल ऐड करेंगे? नहीं, अभी नहीं करेगी चैनल, अभी अपन पहले अकाउंट क्रिएशन करने जा रहे हैं गूगल एड का अकाउंट। तो चैनल का टाइम जब आएगा तो उस टाइम पे वीडियो एड से पहले हम लोग चैनल बना। यूट्यूब का वीडियो हाँ, से प्रमोट का भी ऑप्शन है। यूट्यूब का जो वीडियो रहता है ना तुम्हारे इसमें ना, तो उसमें क्या था, तुम डायरेक्ट जैसे प्रमोट करने जाओगे तो कुछ इजी स्टेप बनाया होता है वहाँ पे गूगल ने। जैसा अगर आप देखो तो फेसबुक पेज पे होता है ना, इंस्टाग्राम पे बूस्ट, यहाँ पे भी वैसी ही है। मेरे को उसका है नेक्स्ट हाँ इससे बड़ा हाँ, नेक्स्ट पे क्लिक करो। हाँ, तो देखो चीजें वही है। देखो वहां पे ना, अभी यहाँ पे रुको, मैं आपको बता, ठीक है, रुको, ये दिख रहा है स्किप ऑप्शन। तो यहाँ पे अभी क्या करेंगे, ये क्या पूछ रहा है, चूज अ गोल, मतलब आपका गोल क्या है। तो अभी यहाँ पे आपको लेना है अवेयरनेस लेना है, और यहाँ पे नेक्स्ट कर वीडियो है, डिस्प्ले डिस्प्ले लेना है, यहाँ पे नेक्स्ट करो। अब यहाँ तक बना सकते हो। इसको नीचे से थोड़ा सा, हाँ, तो ये नंबर आपके इस अकाउंट के अंदर हो सकता है। वेबसाइट क्या है आपकी? देखो लिखा है ऊपर, द डिजिटल लैंग्वेज डॉट कॉम, ये सर्च करेंगे। हाँ, आकाश टी। ये जैसे फर्स्ट है। हाँ, तो ये अकाउंट के अंदर जाके चेक करना पड़ेगा, ये अकाउंट के अंदर जाना पड़ेगा। ये है ना? ये बाद में करेंगे हम लोग, ये यहाँ से एडिट कर सकते हाँ, कैंसिल कर। ये ना से नहीं नहीं, ऐड करो। हैं तो कुछ सिलेक्ट कर सकते यहाँ पे डालेंगे ना, अभी मत करो, आपका ऑलरेडी है ना। देखो यहाँ पे आकाश, यहाँ पे देखो, इस पे प्लस पे क्लिक करना होता है और यहीं पे सर्च करना होता है। यहाँ पे कुछ भी स्पेस नहीं, द डिजिटल एमएस डॉट कॉम, ये सर्च करेंगे, इंटर मारेंगे तो वेबसाइट ओपन हो। ओके, अभी यहाँ तक सब आ गए।
ये हो गया है। यहाँ पे डिस्प्ले टाइप से लिखो ऑप्शन काम दिख रहा है ना ये डिस्प्ले। सिलेक्ट करना। हाँ सेलेक्ट करो, नीचे और नेक्स्ट पे क्लिक करो। ओके जैद, अभी आपको ये ऑप्शन दिख रहा है जैद अमीना, ये ऑप्शन आएगा, आपको यहाँ पे क्या करना है, स्किप करना है। सर मेरे इसमें जैद एक आपको एक्स्ट्रा क्या ऑप्शन है, एक एक्स्ट्रा ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है? रिव्यू बिजनेस इन्फो। अच्छा रिव्यू कितने दिन को, फोटो भेजो जरा मुझे ग्रुप में, फोटो भेज। मैं आपको स्क्रीनशॉट करके भेजता ऐसी फोटो निकाल के भेज दो मोबाइल से। हूँ। ओके ठीक है। देखे सर मैंने भेजा। अभी अभी जैद तुम नेक्स्ट पे क्लिक करो। नेक्स्ट पे क्लिक कर दूँ, ये वाला सब स्किप कर दूँ, ऊपर वाला पार्ट। पूरा स्किप करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। ठीक है मैंने क्लिक कर दिया। हाँ अब ये वाला ऑप्शन आ गया, लिंक हाँ अकाउंट। अभी अब इस पे नीचे स्किप पे क्लिक करो, हाँ डन। स्किप पे क्लिक करो, स्किप पे। ओके स्किप पे क्लिक करने के बाद अभी आपको एकदम नीचे जो ब्रांड अवेयरनेस दिख रहा है, ये ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देखो अभी मुझे ऑप्शन अलग आया है और आप सबको ऑप्शन अलग आया है, आप सबको कॉमन आया है, लेकिन मुझे थोड़ा सा अलग आया है। आप लोग को आया, लोकेशन का ऑप्शन आया सबको? मुझे कुछ है इंडिया। हाँ लोकेशन आया ना इंडिया। तो पहले यहाँ पे कुछ है। एक बड़ा एक हाँ यहाँ पर मैं स्किप करूँ। अच्छा ब्रांड अवेयरनेस ये ऑप्शन होती है। हाँ। अभी हमको क्या करना है, यहाँ पे डमी एक बना के ना एक हटा। यहाँ पर बना लो। और ये वो वीडियो या डिस्प्ले, वीडियो या डिस्प्ले, डिस्प्ले इंडिया एक अगर चेक काम कीजिए ना, आपका स्क्रीन शेयर कीजिए, आप गूगल में ना ज्वाइन कीजिए, ग्रुप में ना मैंने गेम भेजा है Zoom link। वो Zoom link में कनेक्ट करके ज्वाइन कीजिए, आपका स्क्रीन शेयर मेरा करो।
हाँ तुम रुको, यहाँ पे सबको आगे रुकाया है मैंने, जो तुम्हारा ऊपर है ना, हाँ। तुम्हारा बहुत जल्दी से आ गया। उसको स्किप करना हो गया अरे सर, मेरा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट है यार, उसको स्किप करना है। हाँ इसको स्किप पे क्लिक करो। अभी नीचे ब्रांड में क्लिक करो, नेक्स्ट, और यहाँ पे वीडियो डिस्प्ले आएगा, तो डिस्प्ले सेलेक्ट कर लेना। अच्छा सही है, नहीं हाँ यहाँ पे सर मेरा नहीं, हाँ ये है, कुछ स्क्रीन साइड आगे जा रहा हाँ देखा गया, है ऑप्शन। हाँ बस यहाँ पे रुक, देखो, सेट कर दो। हाँ डिस्प्ले, अच्छा 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 कर लिया, बैक कीजिए, हाँ डिस्प्ले, हाँ बस यहाँ पे। अच्छा मेरे जैसा डैशबोर्ड सिर्फ अ, सद्दाम जी आपको आ रहा है, ओके, और बाकी सबको सबका सेम ही आ रहा है। मनीषा, आकाश जी आपका, अविनाश, आरिफ जी, विक्रांत जी और ऋषिकेश तुम्हारा, आप दोनों का नहीं। तो सबका इंटरफेस ऑलमोस्ट सेम ही है, मेरा और सद्दाम जी आप दोनों, हम दोनों का इंटरफेस एक जैसा है। और शायद आपका भी इंटरफेस कैसा है, आपके लोकेशन का जैसा आ रहा है सर। वहाँ पे आपको टारगेट, हाँ मेरे आपके जैसा, जैसा सेम टू सेम। ओके। तो देखो अभी मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के सामने ना अभी ये ऑप्शन ओपन है, कौन सा ऑप्शन, लोकेशन का। एक मिनट, आप लोग के सामने ना ये लोकेशन वाला ऑप्शन अवेलेबल है डायरेक्ट यहाँ से, ठीक है। अभी हमें क्या करना है पता है, फटाक से एक डमी कैंपेन बनाना है और एंडिंग तक पहुंचना है। तो क्या करेंगे, जिसका, यहाँ पे देखो सबको अभी ये ऑप्शन दिख रहा है लोकेशन वाला, बराबर, सबका यहाँ पे सेलेक्ट करना है, सबको इंडिया, बराबर। इंडिया सेलेक्ट करने के बाद लैंग्वेज को ऐसे ही रखना है, और यहाँ पे डिवाइस, एड शेड्यूल, थर्ड पार्टी मेजर, कैंपेन यूआरएल, इसको कुछ भी नहीं करना है, आगे इंडिया सेलेक्ट करना है। और हो सकता है अभी आपको इंडिया सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको कोई बजट का ऑप्शन आएगा, बजट आया, तो देखो यहाँ पे बजट मुझे ऊपर है, सद्दाम जी तुम्हारे डैशबोर्ड में, जैद तुम्हारे डैशबोर्ड में बजट यहाँ पे, तो यहाँ पे बजट ऐसे ही खाली मेंशन कर दो 500 रुपीज। एंटर सीपीएम रेट आ इंटर सीपीएम बिट जिसको भी आ रहा है ना, वहां पे सीपीएम बिट डाल दो 20 रुपए, 20। अभी ये प्रोसेस जो है ना, ये पार्ट को समझना नहीं है, हमें इसको स्किप करना है ताकि हमारा जो एक्सपर्ट लेवल वाला जो मोड है ना एड्स मैनेजर का, वो आना चाहिए। ये जो है ना, ये एक्सपर्ट लेवल वाला मोड नहीं है, तो हमें इसको फटाक से स्किप करके बना के खत्म करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप 500 रुपीज बजट डाल दो, सीपीएम बीट आपको आएगा डालने का, वो 20 रुपीज डाल देना। अभी यहाँ मुझे सीपीएम बीट नहीं आ रहा है, राइट, तो हमने 500 रुपीज डाला, लोकेशन इंडिया सेलेक्ट किया। इतना करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक, और जिसका इंटरफेस मेरे जैसा है उसको करना है गो टू एड ग्रुप 1, इस पे। अभी तो टारगेटिंग ऑप्टिमाइज टारगेट अभी ये ऑप्शन आ रहा है आपको ऑप्टिमाइज टारगेटिंग, स्क्रीन पे जैसा है। पूरे चीज करिए बाबा, प्रोजेक्ट और सिर्फ पूरे हाँ सही है, नेक्स्ट कर। हाँ 500 और सीपीएम डाला 20। नहीं उसमें सीपीएम नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, बजटिंग में नहीं आ रहा। बिलिंग में ऑप्शन है किचन के ऊपर, हाँ बाय डिफॉल्ट वही उसको चेंज करेंगे आप, चेंज करना है। नहीं करना है, इसको डमी बना के हटाना है। हाँ नहीं, उसको वैसे नहीं होगा, उसको चेंज करोगे तो बिलिंग ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्या डालना है 500 डाल दो, और नीचे स्क्रॉल करो, नेक्स्ट पे क्लिक करो। अभी जिसको भी डिटेल टारगेटिंग आ रहा है या टारगेटिंग करके वर्ड आ रहा है, वहां पे नेक्स्ट कर दो।
हाँ, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ तक आ गए। अभी आपको ना, अभी यहाँ तक रुक जाओ। जो लोग अभी यहाँ तक नहीं पहुंचे तो वहां तक उनको पहले क्वेश्चन दे। सब लोग आ गए? मनीषा आपका डैशबोर्ड सेम एकदम? हाँ। हाँ। अब देखो ये ऐड सेटअप वाला है स्टेप। हाँ तुम्हारा भी है। हाँ ऋषिकेश तुम्हारा। हाँ नेक्स्ट पे क्लिक, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। हाँ ये एडवर्टाइजमेंट वाला पार्ट है, एड क्रिएशन वाला पार्ट है ये। ओके। अभी जेड एंड रेट, यहाँ पे भी हमें क्या करना है, एक मिनट। यहाँ पे कर दो गो टू एड वन। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंगल इमेज, सिंगल इमेज पे क्लिक रखना है। जय सिंगल इमेज दिख रहा है ना? जी सर, सेम टू सेम है मेरा पे। यस यस ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अभी सबको एक कॉमन चीज दिख रही है। सबसे पहले वो पूछ रहा है फाइनल यूआरएल, ये दिख रहा है फाइनल यूआरएल। इसमें भी हम लोग डालेंगे क्या पता है क्या, डिजिटल अहमद की जो वेबसाइट ओपन है, इसको ओपन करो, ये यूआरएल को कॉपी करो और कॉपी करके आप यहाँ पे ऐड में डालो। अभी मैंने ग्रुप में कुछ इमेजेस भेजे, सबको डेस्कटॉप पे जाना है, वहां पे व्हाट्सएप को आप लॉग इन करो और वो इमेजेस को वहां से लेके गूगल एड में अपलोड करना है। दोनों इमेज मैंने 4 से 5 इमेज भेजा है। 5 देखो यहाँ पे इमेजेस देख रहे हो, इमेजेस ऐड अप टू 20 इमेजेस। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। इमेजेस के नीचे आपको दिखेगा ऐड, बिजनेस नेम था, तो इसमें क्या बिजनेस से वही डाल दो जो शुरू में डाला था ना आपने अकाउंट बनाने के टाइम। ओके। इमेज के नीचे देखो आपको दिख रहा है ऐड अप टू 20 इमेजेस, ये ऐड पे क्लिक करो। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा अपलोड का, अपलोड पे क्लिक करके, नहीं दिखा मुझे क्या? क्लास से हाँ। अपडेट है आपको। तो आपको 15 है ना, कोई नहीं डाल दो फिलहाल। अभी हम लोग 4 सेलेक्ट करना है, 25 इमेज का जो आइकन है वहाँ पे सिलेक्ट करना है। एकदम सिंपल है ना। ये ऐड इमेज पे क्लिक कर दो, हाँ। अपलोड पे क्लिक कर दो और यहाँ पे अभी आपसे पूछेगा फाइल, कहाँ पे वो इमेज है, वो फाइल सेलेक्ट कर दो, आपका कंप्यूटर का फोल्डर ओपन हो जाएगा। इधर 15 है। हाँ हाँ चलेगा, किसी को 15 आएगा, किसी को 20 आएगा। एक बार और देखे ना फिर मैं यहाँ पे इमेज यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आइए। हाँ और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, वो इमेज को अपलोड कर दो। हाँ अपलोड का कंप्यूटर। हाँ इसको क्या करो, आपके पास से ज्यादा हो गया। हाँ तो कोई इसको हटा दो, फिर यहाँ से हो जाए। ये सब आपने सब जगह लॉगिन किया है आपका वो ठीक है। हुआ हाँ सही।
कॉपी की है। ऑटोमेटिकली जनरेट होगा। ये कॉपी की है। तो यहाँ पे देखो ऑटोमेटिक होने के बाद जब आप इमेज अपलोड करोगे सेव पे क्लिक कर देना। कैसे है? सेव पे क्लिक कर दोगे तो आपने जितने भी इमेज सेलेक्ट की यहाँ पे आ जाएगी। तो इसे फोटो से सेंड करना है। इसे वो यदि फोटो दिख। देखिए फोटो दिख रहा है। हाँ डाउनलोड 5 फोटो आपने शेयर किए हैं तो हाँ आए ना 500 के उसमें पूरा 8 हो गया। क्लिक करो। नहीं नहीं चलेगा। हमको उसने 15 बोला है 20 बोला है। अगर हम लोग उसको 5 को अपलोड किया थोड़ा लेट हो गया। फिर ये क्या है? एआई से जनरेट भी हुआ है। हाँ तो वो एआई से हाँ एआई से जो जनरेट हुआ है ये एक नहीं नहीं ये फोटो दिया है मैंने आपको। और ये दिया है ना हाँ। बस 3 की। नहीं वो उसको ऑटोमेटिक वो उसको कॉम्बिनेशन करके बना दे रहा है। सेव आपको एक आया खाली इधर आया हो गया। आज का स्क्रीन हो हाँ? गया। उसने ऑटोमेटिक उसको वो करके तो वो देखने का मेरे पास है फिर सो भी देखना तो यही हम्म। आ जाता ये मैं आपको दिखाता हूँ ना ये भी ये पार्ट कवर हो जाने दो। ऐड बनने के बाद आपका सब जगह कैसे दिखेगा। ये इमेज है हम्म। फिर मैं कोई सब डिलीट कर फिर ऐड कर नहीं तो फिर आपको ये एडिट में जाना पड़ेगा। एडिट में जाके एक मिनट आपको यहाँ से नीचे जाना। यहाँ पे हाँ जो ऐसा ऐसे जनरेट किया हाँ तो किसको रखने के लिए हाँ आविष्कार हाँ अविनाश एक ही फोटो नहीं तो तुमको यहाँ पे नहीं आया तुम वापस से रिसेंड करो सर। यहाँ पे पहले ये पांच है ना 1 2 3 4 5 एक साथ अपलोड कर सकते हैं क्या? इसके अंदर उसने बना दिया है एक्चुअली क्या है ना देखो ये वाला जो पार्ट है ना ये बिगिनर डैशबोर्ड है तो यहाँ से हमको निकलना है। ये एंडिंग वाला पार्ट सही है। ये जो पार्ट आपको आया ना ये एंडिंग वाला पार्ट देखो मेरी बात को समझो। ये आपका रियल कैंपेन नहीं है। ये डमी कैंपेन है इससे जान छुड़ा के आगे निकल अकाउंट क्रिएट करना है। 8:30 बज गए ट्रायल है हाँ 8:30 बज गया। अगर हम लोग इसी में फंसे रहेंगे तो कैंपेन अवेयरनेस कैंपेन कब रन करेगा दिखने वाला। अपलोड पे क्लिक करो। इमेज अपलोड किया आपने वहां पे आया ना वो इमेज के अंदर पहले से आए। अच्छा ऊपर करो थोड़ा सा कट करो जोन से एडिट पे क्लिक करो आप इमेज के। तो ये इमेज कैसे आ गया जब आप पहले से अभी अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर पे क्लिक करो। अब वो इमेज अपलोड करो जो मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है। सेलेक्ट करो उसको सबको। ये एक साथ अपलोड नहीं होता ऐसा एक साथ होता है ना अपलोड देखो यहाँ पे एक साथ upload। ये पहली इमेज पे क्लिक किया। अब यहाँ पे क्या करो कंट्रोल दबाओ एक मिनट ठीक है शिफ्ट दबा के इसको एक साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ओपन वही सब इमेज अपलोड और ओपन होने के बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक करते हैं और ये सब जो है इसको डिलीट करना है तो एडिट पे क्लिक करो। ये एसेट लाइब्रेरी में दो। अब यहाँ पे वो इमेज सेलेक्ट करो जिसको आपने नहीं दिया है। अभी आपका आईफोन वाला ऐड दिख रहा है ठीक है। अभी इसको फटाफट स्किप करना है हमें फिर टाइम नहीं रुकना। नेक्स्ट करेगा। ये एक काम चलो जब तक नीचे की सेटिंग करते हैं तब तक रोड है ना। यहाँ तक हुआ सबका इमेज ऐड तक हुआ।
अच्छा मैं अभी भी बता रहा हूँ, ये इसको फटाक से बना के खत्म करने का है, क्योंकि वो आपका ऐड ये वाला मेन नहीं है, मेन चीज दूसरी है। तो यहाँ पे कुछ डाउट आ रहा है ना, तो यहाँ का डाउट छोड़ दो, क्योंकि ये आपको एक ही बार बनाना है। एक बार बनने के बाद जो अंदर वाला है ना, वहां पे डाउट रहेगा, वहां पे कैंपेन में कुछ इश्यू होगा, तो वहां पे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, मीडिया वाला पार्ट कवर होने के बाद यहाँ पे आपको बोल रहा है लोगो, तो लोगो यहाँ पे हमारा ऐड करो, चल जाएगा। और यहाँ पे अच्छा रिक्वायर्ड है, ऐड लोगो पे क्लिक करो। और वेबसाइट और सोशल दिख रहा है यहाँ पे, हाँ। इस पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारे हमने जो यूआरएल दिया ना इसको digitalamad.com, तो हमारे वेबसाइट से ऑटोमेटिक ये लोगो भी फेच कर लिया है। तो ये वेबसाइट और सोशल पे क्लिक करोगे तो लोगो आ जाएगा, ये लोगो सेलेक्ट कर लो और सेव पे क्लिक कर दो। इमेज होती है। इमेज होती है। टेक्स्ट हेडलाइन में ऐड कर दो, आप लोग सब ऐड करोगे। आईफोन 17 आईफोन 17 लॉन्च सून, आप लोग सब ये डालो। हेडलाइन में क्या? आईफोन 17 लॉन्च सून। लॉन्च नहीं है। लॉन्ग हेडलाइन। कौन सी बात है हेडलाइन? डिस्क्रिप्शन लिख दो, बाय नाउ पे लेटर। तो यहीं पे हेडलाइन क्या है, लॉन्ग हेडलाइन क्या है? एक एक हेडलाइन आ रहा होगा, एक लॉन्ग हेडलाइन आ रहा होगा, आपकी तरफ से ना जो डालना आप डाल दो। हेडलाइन में आपको जो दिल करे डाल दो, लॉन्ग हेडलाइन में जो दिल करे डाल दो, डिस्क्रिप्शन में जो दिल करे डाल दो, खाली ये पार्ट को स्किप करो। डिस्क्रिप्शन में हाँ, आप डाल दो आपके हिसाब से। आईफोन का खत्म जी। हाँ डाल दो। ये अपन यहाँ पे सिंगल इमेज अपना सेलेक्ट है, अपन ने यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल डाल दिया, इमेजेस डाल दिया हमने, लोगो डाल दिया, और हेडलाइन में हम डाल देंगे आईफोन 17 लॉन्च सून। डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे बाय नाउ पे लेटर, और बिजनेस नेम में आपका वापस से नाम डाल दो, और इसके बाद में गो टू गो टू रिव्यू पे क्लिक कर दो। अरे हाँ धीरे 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 लॉन्ग हेडलाइन कर। लोगो ना हाँ, अब यहाँ पे हेडलाइन में पूरा हाँ खुद आ गया ना, अब नीचे आओ। हाँ बस यहाँ पे लॉन्ग हेडलाइन में डाल दो। हाँ यहाँ पे डाल दो बाय नाउ पे लेटर, बाय नाउ पे लेटर। लेटर का लेटर। चलिए ठीक है। अभी और नीचे आ दो। हाँ वो कर दी, हो गया वो। अब यहाँ पे कर दो नेक्स्ट। ये सब नहीं करते। कुछ भी नहीं, क्यूआर नहीं कुछ भी नहीं, इसको भी हम पूरे पार्ट पे स्किप कर सकते ये इसका है। हैं। हाँ हाँ एक सेकंड। एक और ये सारे कैप्टन हाँ एक सेकंड, आप यहाँ पर दिखाओ, थोड़ा सा नीचे आओ। हाँ नेक्स्ट पे क्लिक करो। ये होगा। कैंपेन नेम से डाल। ये इम्पोर्टेंट है। हाँ वो मैं आपको आगे बताता हूँ ना, इसके अंदर कैसा ना, इससे बाहर निकलना है। वो एडिशनल वगैरह वो पूरा ना हम लोग को प्रो लेवल में चाहिए। ठीक है।
हाँ वापस से क्लिक करो, तुम्हारा कुछ छूटा है यहाँ पे, जो छूटा है वहां पे रेड आ जाएगा। दिखा क्या लिखा है? हाँ कुछ भी लिखो, कुछ भी लिखो। मैंने बोला ना खाली आप लोग लगे हुए रहेंगे। अभी यहाँ पे नीचे आके नेक्स्ट। एरर आ रहा है। एक काम कीजिए ना, कोई भी नहीं प्रोग्रेस। हाँ कोई भी नहीं ले रहा है। अच्छा कोई भी नहीं ले रहा है। खाली ये ना वेब वाली इमेज कोई होगा, यहाँ पे जो मोबाइल फोन से जो फीचर रहेगा अब वो इमेज है। हाँ हाँ याद रखें आप लोग ये पॉलिसी कौन सी। ये बाय नो पे नो इसमें वो निकालो, इसको भी सब स्टार्टिंग का पहला वर्ड कैपिटल लिखो और बाकी वो सब कैपिटल में मत करो, कट करो, कैंसिल मारो। अब देखो पे ना, हाँ बाय ना, अभी ऋषिकेश तुम लिखो अपने हाथ से, अपने हाथ से लिखो बता सकते हो, तुमको आना चाहिए ना। यहाँ पे लिख दो, डिस्क्रिप्शन में लिख दो, लॉन्च लॉन्च डेट 1 जुलाई, लॉन्च डेट 1 जुलाई। अभी यहाँ पे सद्दाम जी, रैट, अभी यहाँ पे सब हम तीनों क्लिक करेंगे इंटर पेमेंट डिटेल। इंटर पेमेंट डिटेल पे आने के बाद अब ये यहाँ से डैशबोर्ड सबका सेम है, सेम है मनीषा, आ जाए। सर मेरा एक एरर आ रहा है, एड वन हैज एरर, ऐसा कुछ लिख कर आ रहा है। हाँ तो मेरे ख्याल से आपने कुछ ऐड के अंदर कुछ नहीं डाला, इसके लिए वो एरर आ रहा है। हाँ, बिजनेस अब वो नेम एरर नहीं पे डाला मैंने। तो बिजनेस नेम डालो वहाँ पे, बिजनेस नेम डालो, फिर वहाँ पे फिर नेक्स्ट पे क्लिक करो। यू कैन नॉट अपलोड, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर नेशनल, जो डीजे तुम्हारा आएगा इसके अंदर। नेक्स्ट सर यहाँ पर एड नेम भी डालना पड़ेगा क्या? भी डाल दो वहाँ पे एड नेम कुछ भी डाल दो सर। ठीक है सर। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी लिखो, और बस यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी लिखो, लॉन्च डेट, लॉन्च लॉन्च देखो ना, लॉन्च से देखो, लॉन्च डेट 1 जुलाई। अब नीचे आओ, नेक्स्ट पे क्लिक करो, आपको जरा है, एक मिनट, नेक्स्ट पे नहीं आया, इस पे क्लिक करो।
अब यहाँ पे हाँ यहाँ पे मैंने आपका हुआ नहीं अभी ना। हुआ ना? अच्छा हुआ तभी हुआ। हाँ आपका हुआ, आपका हुआ विक्रम जी। अच्छा अभी यहाँ पे जायद यहाँ तक पहुंचे आप भी। नहीं सर, मेरा एरर नहीं ठीक हो रहा है। पॉलिसी डिटेल्स एरर कर फोटो, दीजिए। मैं आपको फोटो भेजो फोटो ग्रुप भेजा। में। जायद तुम खुद तो भी ना, हाँ। या तो पूरे हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन में कहीं पे तो तुम ना पूरा कैपिटल में यूज कर रहे हो वर्ड। या तो तुम हेडलाइन में पूरा कैपिटल लिख रहे हो, या तो बिजनेस नेम में पूरा कैपिटल लिख रहे हो, या डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पूरा कैपिटल। फर्स्ट वर्ड कैपिटल है मेरा सब में। नहीं नहीं वैसा नहीं करना है, फर्स्ट वर्ड ही खाली कैपिटल में रखो, बाकी सब स्मॉल में रखो। हाँ, बाकी सब स्मॉल में ही है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, एक्सेसिव कैपिटलाइजेशन इज नॉट अलाउड इन एड टेक्स्ट। मतलब तुम्हारा हेडलाइन या डिस्क्रिप्शन में कहीं पे तो तुम खाली कैपिटल में लिख रहे हो, उसको सही करो तो ये एरर हट जाएगा। हाँ, हो गया सर। हो गया। हो गया। ओके अभी अभी क्लिक करो वहां पे, एडिट पेमेंट डिटेल पे, नेक्स्ट पे क्लिक करो, या फिर वहां पे नीचे आएगा एडिट पेमेंट डिटेल पे और ये ऑप्शन ओपन। हाँ, सेम ऑप्शन अवेलेबल हो गया। ओके अभी यहाँ पे सब देखो, मैं पहले करूंगा, मेरे करने के बाद सब अप्लाई करना। इंडिया लिखा है, सबका इंडिया लिखा है, इंडिया टाइम लिखा है, ऑफर कोड में कुछ नहीं डालना है। पेमेंट प्रोफाइल यहाँ पे लिखा है, क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल, सबका ऐसी है, चेक करो एक बार। ऑटोमेटिक नहीं है। जिसका ऑटोमेटिक आ गया मतलब उसके गूगल अकाउंट से फेच कर दिया है। ऑफर कोड है। नहीं नहीं अविनाश, मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये ऑफर कोड छोड़ दो, नीचे आओ पेमेंट प्रोफाइल में, यहाँ पे ऐसा है, मेरा नाम है। तुम्हारा नाम आ गया है, तुम्हारा सबका नाम आया है। वही है जो create अच्छा करते जिसका मेरे जैसे डिटेल आया है, यहाँ पे क्रिएट न्यू पेमेंट प्रोफाइल पे क्लिक करो, और यहाँ पे अभी इसको टाइप करना पड़ेगा, जिसका नाम नहीं आया। तो जिसको मेरे जैसा डैशबोर्ड आया है ऐसा। सिर्फ नाम तो है, कोई फुल एड्रेस पर फुल ओके यहाँ पे देखो एडिट का ऑप्शन दिखा रहे। एड्रेस। हाँ तो अभी यहाँ पे सब क्या करेंगे, क्रिएट न्यू प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। हमारा ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या है, इंडिविजुअल। लीगल नेम क्या है, जो भी हमने नाम लिख रहे थे, द डिजिटल अहमद, वो लिखो। पहले यहाँ देख लेना, उसके बाद करना आप लोग, नहीं तो फिर है ना कंफ्यूज हो जाते बात। यहाँ पे शॉर्ट में एड्रेस देना है, पहले यहाँ देख लो, शॉर्ट में एड्रेस देना है। बस। फिर यहाँ पे मैं सिटी का नाम लिख दूंगा मुंबई, और मैं पिन कोड डाल। ओके इतना करने के बाद मैं स्टेट सेलेक्ट करूंगा, और यहाँ क्रिएट पे क्लिक। तो यहाँ पे अभी आपका हमारा प्रोफाइल बन जाएगा। ऐसा भी सब करो पहले। डिटेल फुल में मत देना, एड्रेस की डिटेल ज्यादा अच्छा अच्छे से मत देना, मतलब आपका के साथ कोरियर नहीं आएगा जैसे कुछ, समझ समझ। हाँ मेरा कभी कभी का जैसा स्टार्टिंग से डालते हुए आ रहे हो, क्या नाम डालते हैं और ये डाल दो डिजिटल रूशीद है। राइट हाँ, अब एड्रेस डालो शॉर्टकट में एकदम। हाँ और नीचे सिटी में मुंबई सेलेक्ट कर लो। बस बस रूम रूम वगैरह मत डालो, खाली बिल्डिंग डाल दो, सोसाइटी का नाम है तो वो डाल दो बस। हाँ जी हाँ बना। हाँ
सही है। फिर जरा ज्यादा हो गया। जी सर मेरा हो गया। ओके, इतना होने के बाद अभी आपको सबको क्लिक करना है। सबका हो गया? ऋषिकेश हो गया? अब इसके बाद में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐड पेमेंट मेथड। हरीश जी, ऐड पेमेंट मेथड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, तीन ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है पे विथ नेट बैंकिंग। और नीचे आपको यहाँ पे आएगा अमाउंट इंटर करने का कि आपको कितना पे करना है, तो यहाँ पे डालना 500। हाँ, यहाँ पे, हाँ नीचे भी क्लिक करो, यहाँ पे अमाउंट, हाँ यहाँ पे, हाँ 500 डालो। देखो मैं, मेरा वही इंटरफेस ओपन है ना अभी ना। तुम मेरा स्क्रीन देखो, पहले पहले स्क्रीन देखो करो। क्योंकि तुम स्क्रीन देखो, तुम स्क्रीन नहीं देखते हो, यहाँ देखते हो, कंफ्यूज हो जाते हो। तो कंफ्यूज मत हुआ करो, अगर अभी कंफ्यूज हो जाओ तो आगे बहुत टेक्निकल चीज है, फिर तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओ। कंटिन्यू करो। हाँ, 500 रुपीज डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना। अगर जी, आई एग्री टर्म्स। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको क्लिक करना है आई एग्री टू द गूगल एड टर्म्स, इस पे। और नीचे वाले पे आपको करना है नो। वो आपको पूछ रहा है गूगल से कुछ गाइडेंस चाहिए, तो यस कर दो, तो गूगल आपको गाइड करेगा, मतलब फिर उसकी टेलीकॉलिंग कंपनी भी आपको काम फोन करेगी। इतना होने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। किसी को हो सकता है शायद वो लेके चलेगा पेमेंट गेटवे पे। ऐसा किस किस को दिख रहा है? Start reaching more people, publish हो ऐसे दिख रहा देखो बीच में ये ऐसा 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 किस किस को दिखा है? सर अभी just करना है मौका। हाँ, कुछ नहीं और फिर बोल। अभी सब लोग कंटिन्यू पे क्लिक करो। ओके, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, सब लोग अपना टैब, गूगल एड का पूरा टैब बंद कर देंगे। गूगल मेरा कोई सच में ये बैक आ गए शायद एरर आ रहा है ये सीधा यहाँ से सीधा कैंसिल मारो, सब जन अभी सीधा कैंसिल मारो। You are at will go live after previous. सब कैंसिल मारो डायरेक्ट ऊपर से, सब जन एकदम डायरेक्ट ऊपर से कैंसिल मार दो। कैंसिल मारने के बाद अभी वापस से यहाँ पे ओपन करना, आप लोग फिर से ओपन करोगे गूगल एड्स। गूगल एड्स ओपन करोगे फिर से, और यहाँ पे क्लिक करोगे गेट स्टार्टेड नाउ पे। और यहाँ पे आपको जो आपका अकाउंट दिख जाएगा एकदम फ्रंट पे, जैसा मुझे दिख रहा है, और इस पे क्लिक करेंगे। और अभी फाइनली गूगल एड्स ऑन आ गए। Start now ना। हाँ, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। हाँ, अभी आपका अकाउंट सेलेक्ट कर लो, डिजिटल आकाश। गूगल एड्स पे क्लिक करो। हाँ एड्स, हाँ पहले वाले पे क्लिक करो। हाँ, इसको कैंसिल करो।
हाँ, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो अविनाश। अविनाश स्टार्ट नाउ पे क्लिक करो। सर ये क्यों आ रहा है मुझे? हाँ, एक मिनट बता। सिलेक्ट गूगल है। अभी तुम्हारा अकाउंट सेलेक्ट करो, नाम दिख रहा है डिजिटल अविनाश ऐसा दिख रहा है बीच में, गूगल एड्स। ये क्या है? ये हाँ, हो गया, अकाउंट ओपन हो गया। हाँ अविनाश ऐसा आ रहा है ना? हाँ अभी अविनाश ये स्टार्टेड। तू है ना, तू पहले इसको बाद में ले, पहले यहाँ देखो। सबका ऐसा डैशबोर्ड आ गया? थोड़ा डिफरेंट नहीं यार, इमेज नहीं लेते। अच्छा इमेज ही नहीं दे रहे। और पीछे ये लाइन है एक से ये जो है हाँ, एक काम करो, इसमें नहीं, इसमें कर लो ना आगे पीछे। इसमें करेंगे ना तो वहां से एआई की इमेज आएगी, एआई की इमेज सेलेक्ट करें। ये जो इमेज अपलोड करने नहीं आ रहा, तो एआई की इमेज सेलेक्ट करें। नहीं है। हाँ चलेगा, एक्चुअली कहते हैं ना, देखो यहाँ पे किसी को ऐसा आता है, ठीक है, आपको ऐसा आता है, और वहाँ पे ऐसा। हाँ चलेगा, सबका ऑलमोस्ट सबका इंटरफेस सेम ही है, छोटा मोटा आगे। तो ये क्या है, गूगल का मेन इंटरफेस है। कितनी परेशानी भी बनाने की, परेशानी कुछ भी नहीं हुई, बहुत सिंपल स्टेप था, बट हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए। हाँ चलेगा, ऑलमोस्ट सबका डैशबोर्ड ऐसे ही रहता है। किसी को देखो, किसी किसी को यहाँ पे क्लिक करके वो मेन्यू ओपन हो जाएगा, तो किसी किसी को डायरेक्ट ऐसे ही मेन्यू ओपन रहेगा। तो इसमें कोई मतलब वो टेंशन मत लेना। अगर आप देखो, अभी मैं कैंपेन पे क्लिक हूँ तो देखो मुझे ये ऑप्शन अवेलेबल। अभी मैं गोल पे जाऊंगा तो देखो ऑप्शन अलग आता है, मैं मेन टूल्स पे आऊंगा तो ऑप्शन अलग आ जाएगा, राइट? ऐसे ही हो रहा है ना? जैद, आपका भी हो गया? हाँ सर सेम है, पर सर मेरे को एक मेल आया है, अपडेट योर टैक्स इन्फो। अपडेट योर टैक्स इन्फो गूगल एड्स की तरफ से है। अच्छा हाँ, तो गूगल एड्स अभी सबको भेजेगा एक को। टैक्स इन्फो, अच्छा कोई बात नहीं, ये सबको ही आएगा। देखो यहाँ पे आएगा गूगल एड्स, अपडेट योर टैक्स इन्फो, सबको आएगा, ताकि आपने पेमेंट के लिए आपने अप्लाई किया तो टैक्स इन्फॉर्मेशन कुछ है तो वो भी डाल दो, ऐसा करके बोल रहा है। कोई बात नहीं, अभी कैंपेन बनाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि 8:51 हो गए, बराबर। तो दूसरा, अभी क्या करते पता है क्या, कीवर्ड टैग जो मैंने आपको बताया था पीपीसी का, हाँ। कीवर्ड कैसे रिसर्च करना है वो सीख सकते हैं, उसके लिए ज्यादा नहीं 10 मिनट काफी। तो अभी आप लोग नहीं करेंगे, आप मुझे देखो कल, क्योंकि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल का अगर कीवर्ड प्लानर जो है ना, जो मैंने आपको लिखा है सबसे पहला टूल, क्योंकि गूगल को बहुत अच्छे से पता है कौन क्या सर्च करता है, बराबर। तो देखो यहाँ पे आपको ये टूल्स मिल रहा है, टूल्स सबको खाली देखो, यहाँ पे एरो देखो, टूल्स के अंदर आपको यहाँ प्लानिंग में जाना है, और प्लानिंग के अंदर आपको मिल जाएगा कीवर्ड प्लानर। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। क्या ऑप्शन है, टूल्स के अंदर प्लानिंग के अंदर आपको मिलेगा कीवर्ड प्लानर। ओके, अगर यहाँ पे ढूंढने में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे नया टैब ओपन करना, और यहाँ पे सिर्फ आप सर्च करना गूगल कीवर्ड प्लानर। तो यहाँ पे देखो गेट कैंपेन कीवर्ड सजेशन विद कीवर्ड प्लानर, इस पे क्लिक कर देंगे पहले भी, और स्टार्ट नाउ पे जैसे क्लिक करेंगे तो सामने कीवर्ड प्लानर ही ओपन हो जाएगा। अच्छा, नहीं हो रहा है, तो एक काम करो, यहाँ से टूल्स में जाके प्लानिंग के अंदर जाके कीवर्ड प्लानर पे जाएगी।
अब यहाँ पे जो भी ऑप्शन आएगा गॉट इट पे क्लिक कर दो। अभी यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन आएगा कीवर्ड को रिसर्च करने की। सबसे पहले देखो डिस्कवर न्यू कीवर्ड, गेट सर्च वॉल्यूम फोरकास्ट। तो जो डिस्कवर न्यू कीवर्ड है ना, इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद अभी यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है पता है ये, कि इंटर प्रोडक्ट और सर्विसेज क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस। मतलब यहाँ पे हमें दो तरीके का ऑप्शन है। यहाँ पे हम इसे कीवर्ड की कुछ आइडियाज देंगे जिसके बेस पे हमें वो इससे मिलते जुलते कीवर्ड्स निकाल के देगा। बराबर। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्मार्ट वॉच, ये कीवर्ड डाला मैंने, दो वर्ड है ना। स्मार्ट वॉच लिखना है, स्पेस बिल्कुल नहीं देना है। मैं आपको जूम करके बता देता हूँ क्या लिखना है। स्मार्ट वॉच लिखना है, स्पेस बिल्कुल नहीं देना है, इंटर मारना है। अगर स्पेस देके इंटर मारोगे तो ऐसा ट्रिगर नहीं होगा। तो मैं फिर से बताता हूँ, यहाँ पे आप सर्च करोगे स्मार्ट वॉच, स्पेस नहीं देना है, डायरेक्ट आपको इंटर मारना है, तभी वो कंसीडर करेगा कि ये एक कीवर्ड है। अदरवाइज गूगल को समझ में नहीं आएगा। अभी यहाँ पे देते हैं कुछ दूसरा, जैसे कि वाटर प्रूफ स्मार्ट वॉच, इंटर। ठीक है। अब तीसरा डालते हैं इंटर। और कौन सा स्मार्ट वॉच है, और किन किन तरीके से सर्च करते हैं। इंटर। तो मैंने टोटल 4 कीवर्ड दे दिए। किसके लिए दिए, मान के चलो अमन गुप्ता की मार्केटिंग टीम में मैं काम कर रहा हूँ, मुझे उसके लिए कैंपेन रन करना है। तो मुझे सबसे पहले ये देखना है कि, और मुझे एक स्मार्ट वॉच के डिपार्टमेंट में डाला उन्होंने कि आपको एक स्मार्ट वॉच बेचना है गूगल एड पे। तो मेरा काम सबसे पहले ये रहेगा, मैं पहले ये ढूंढूंगा कि गूगल पे लोग किन किन तरीके से स्मार्ट वॉच को सर्च करते हैं। तो मैंने मुझे 4 एग्जांपल दे रहा हूँ गूगल को। तो गूगल क्या करेगा पता है, इन 4 एग्जांपल के बेस पे मुझे 100 एग्जांपल निकाल के देगा। तो पहले इस पार्ट को पूरा अच्छे से समझना, समझ लोगे तो फिर आप प्रैक्टिकल कर लो। और इतना 4 कीवर्ड देने के बाद अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे दिखा गेट रिजल्ट, 4 कीवर्ड हमने दिए। अब हम सिलेक्ट करेंगे गेट रिजल्ट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद गूगल थोड़ा समय लेगा। 4 कीवर्ड देना कंपलसरी है क्या? उसको कम से कम, हाँ उसको कम से कम एक आइडिया दो। आप 4 कीवर्ड देके 5 भी दे सकते हो, 10 भी दे सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 4 दीजिए अलग अलग तरीके से, क्योंकि हर एक का माइंडसेट अलग अलग तरीके से सर्च करता है ना। तो आप ट्राई करो तो इसको अलग अलग तरीके से जो लोग सर्च करेंगे वैसा कीवर्ड दो उसको आप। कोई हो सकता है सर्च करेगा स्मार्ट वॉच अंडर 500 रुपीज या 2000 रुपीज। कोई सर्च कर सकता है वाटर प्रूफ स्मार्ट वॉच। मतलब कस्टमर की सोच को पहले आप रीड करो, कस्टमर के बाइंग बिहेवियर को आप पहले समझो, उसके हिसाब से आप ये सर्च करो कि कस्टमर और किन किन तरीकों से गूगल पे सर्च कर सकता है। तो वो आइडिया आपको यहाँ पे देना है। अब उसके बेस पे देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे गूगल बता रहे हैं एकदम एक्यूरेट डेटा। अब यहाँ पे आप लोग का ध्यान देने की जरूरत है। ये जो मैंने कीवर्ड डाला ना स्मार्ट वॉच, ये स्मार्ट वॉच को कितना सर्च किया गया पता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है एवरेज मंथली सर्चेस कितना हो रहा है, 1 लाख से 10 लाख। मतलब स्मार्ट वॉच इतना लोग सर्च कर रहे हैं। 3 मंथ चेंजेस, लास्ट 3 मंथ के अंदर है ना कोई भी चेंजेस नहीं आया इस कीवर्ड के अंदर। ये कीवर्ड है ना एवरेज इतना ही सर्च किया जा रहा है हर बार। तो लाइव एग्जांपल है। लाइव एग्जांपल, एकदम लाइव। अब उसके बाद में ये जो दिख रहा है YOY चेंजेस, YOY चेंजेस का मतलब होता है ईयर ऑफ ईयर, मतलब एवरी ईयर कितना चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि -90%। मतलब ये, इसके ऊपर इतना ज्यादा फोकस मत करो। कंपटीशन कभी कम होता है कभी बढ़ता है। अभी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, अभी रेनकोट का कीवर्ड डालेंगे ना, तो अभी आपको लास्ट 3 महीने का बताएगा कि इसका ना डिमांड बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि बारिश आ रहा है। तो प्रोडक्ट का एक टाइम भी रहता है, तो उसके हिसाब से ये ऊपर नीचे लगा रहता है। अब उसके बाद में कंपटीशन देखो तो यहाँ पे लिखा है कंपटीशन हाई, कि भाई हाई क्या है पता है क्या,
हाई स्मार्ट वॉच नहीं है, हाई स्मार्ट वॉच कीवर्ड है, मतलब इस कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन बहुत हाई है। स्मार्ट वॉच जो है ना, स्मार्ट वॉच जो आप कीवर्ड यूज करने वाले हो, इस कीवर्ड को सर्च करके बहुत सारे लोग ऐड दिखा रहे हैं, तो ये मतलब ये कंपटीशन में बहुत हाई है। इसके लिए वहां पे देखो लिखा है कंपटीशन, मतलब इस कीवर्ड में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब उसके बाद में एड इंप्रेशन शेयर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे अभी आप देखो टॉप ऑफ पेज बिट, मतलब इस कीवर्ड को सर्च करने के लिए कम से कम 1 रुपया 25 पैसा लगेगा। अभी मैंने आपको बताया था ना, CPC, कॉस्ट पर क्लिक। उस कीवर्ड को सर्च करने के बाद अगर उसे ऐड दिखता है, उस ऐड पे क्लिक करेगा तो कितना पैसा कटेगा, ये CPC में पता चलता है। तो CPC का एक कम से कम वैल्यू भी है और हाई से हाई वैल्यू भी है। तो यहाँ पे आपको CPC बता रहा है क्या, कम से कम 1 रुपया 25 पैसे कट सकता है इस कीवर्ड पे, और ज्यादा से ज्यादा 5 रुपया 91 पैसा। बट मैं, मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस जो बताता है मैं आपको वो बता रहा हूँ, गूगल सिर्फ यहाँ पे फेल हो जाता है। ये जो आपको लो बीट और टॉप बीट जो बता रहा है ना कि कम से कम 1 रुपया लगेगा और ज्यादा से ज्यादा 5 रुपया लगेगा, गूगल यहाँ पे अक्सर फेल होता है। एक क्लिक का मैं आपको मेरा अंदाजा बता रहा हूँ, 20 से 25 रुपए के नीचे बात नहीं होगी एक क्लिक का। अगर गूगल यहाँ पे आपको 100 रुपया बता रहा है तो समझ जाना ये 100 रुपया नहीं है, ये कम से कम 250 से 300 रुपया है। देखो इसके पीछे एक मार्केटिंग है, मैं आपको समझाता हूँ। मैंने इसका बहुत अच्छे से आर्टिकल पढ़ा था नील पटेल का। नील पटेल पता है किसको? हाँ, एक मार्केट। हाँ, तो इसका बहुत अच्छा आर्टिकल ये है कि यहाँ पे हम आते हैं कीवर्ड रिसर्च करने, और हम अगर बोलेंगे यार स्मार्ट वॉच पे इतना कम पैसा, चलो इसको कीवर्ड में इस्तेमाल करते हैं, तो अब आप एड रन करने आओगे, मतलब अब आप उसके कस्टमर बनने जा रहे हैं। तो आपको इसके लिए कम पैसा दिखाते हैं ताकि आप वो कीवर्ड यूज करो, और जब उस कीवर्ड पे ऐड दिखेगा तो उस कीवर्ड पे कंपटीशन आएगा, और जब कंपटीशन आएगा तो बिडिंग होगी। कंपटीशन होता है तभी तो बिडिंग होती है। IPL ऑप्शन मालूम है ना, 2 साल पहले वो क्या नाम है उसका, स्टार्क, कोलकाता ने खरीदी सबसे महंगा प्लेयर। तो उस टाइम पे उसका ऑप्शन बहुत हो रहा था, मतलब उसके ऊपर है ना, उसका कंपटीशन बिडिंग हो रही थी इसके ऊपर, हर टीम उसको कर रही थी। लास्ट में कोलकाता ने 29 करोड़ में इसको खरीदा था, 24 में, मतलब उस टाइम का IPL का सबसे महंगा प्लेयर था। तो ये बिडिंग होती है, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये बिडिंग होती है इस कीवर्ड ये के। बढ़ते रहता है क्या इसका कॉस्ट? नहीं नहीं, इसका कॉस्ट बढ़ता नहीं है। मतलब कैसा हो जाता है ना, गूगल खाली इस जगह पे आके ना थोड़ा सा आपको गलत बता, और गलत मैं भी आपको बता रहा हूँ तो आपको पता चल रहा है, नहीं तो आपको पता नहीं चलता। वो इसके लिए बताते हैं ताकि आप इस कीवर्ड को अपने ऐड में इस्तेमाल करो और इसके ऊपर थोड़ा हाई बीट लगे, लोग मुझे ज्यादा पैसा दे। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अपने को ये चीज मालूम पड़ेगा ना कि पोस्ट पर क्लिक कितना गया है। हाँ, अभी ऐड रन करेंगे तो मालूम पड़ेगा। अभी एग्जांपल मैं आपको बताता तो किसी ने क्लेम भी नहीं किया। हूँ। नहीं नहीं, क्लेम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आप क्लेम करोगे गूगल के पास से 100 नहीं लाखों रिजल्ट है जो बता देगा कि हाँ एक क्लिक आया, एक रुपये। समझ रहे हो? भीड़ का आपने इतना दिखा, इतना चार्ज कैसे हुआ, क्लेम कोई नहीं किया। नहीं नहीं, क्लेम नहीं करेगा, ये गूगल पहले बता दे रहा है। अपने गूगल एड्स को जब आप एड अकाउंट क्रिएशन करते हो ना, तो आपने वहाँ पे पॉइंट एक्सेप्ट किए, आई एक्सेप्ट गूगल एड टर्म्स एंड कंडीशन। उसके अंदर ये पूरा बाकायदा उसने बताया है तो हिडन है। पूरा। हाँ, तो उसके अंदर पूरा बताया है कि मैं आपको, ये मेरा एक एस्टिमेट प्रिडिक्शन है, इसे आप लाइट मत समझना, ऑलरेडी वहाँ मेंशन किया उसने। उसके गूगल एड के टर्म्स कंडीशन के अंदर सारी चीज आ रही। आपने चेक इन सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट किया, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी स्टोरी। नहीं, जैसे एडवर्टाइज लॉन्च होने से पहले अपने को ये सब चीज का आइडिया लगता है कि CPC मेरा इतना है। अभी ये जो अभी समझ लो, स्मार्ट वॉच का मैं ऐड रन करने जा रहा हूँ, लेकिन मैंने आपसे पहले कभी किया नहीं। अभी मैंने यहाँ पे देखा यार CPC इतना कम है, चलो करते हैं। अब मैंने कर दिया, लेकिन अब जब करने के बाद CPC में देख रहा हूँ यार, गूगल एड में तो बताया था कब बहुत से बहुत 5 रुपया आएगा, लेकिन यहाँ पे CPC मतलब मेरा जा रहा है 25 रुपया जा रहा है। तो भी बोले मतलब गूगल ने गलत बताया। टारगेटेड कितना लगा सोचना पड़ेगा, कितना परसेंट। अगर गूगल आपको 1 रुपया बता रहा हो तो आप 3 रुपया समझ के चलो, 4 रुपया समझ के चलो। हाँ, अभी मैं आपको एक कैंपेन दिखाता हूँ, अभी आगे आप देखो।
देखो यार कैंपेन देखो जरा सा। इस कैंपेन में टोटल कॉस्ट लगाया था मैंने लगभग 7,000 रुपये के आसपास। 7,000 में से मुझे CTR मिला था 16% का। इम्प्रेशन आया था 81, क्लिक आया था 13। ओके। अभी यहाँ पे कीवर्ड देख रहे हो, ये मेरा एफिलिएट मार्केटिंग का कैंपेन था जो मैंने यूएस में रन किया था। तो यूएस में कहाँ कहाँ पे मेरा ऐड दिखा गया था, यहाँ पे पूरा है। और ये ऐड को मैंने रन किया था कुछ 2023 में रन किया था। अब देखो यहाँ पे टोटल कितने, 9 क्लिक्स है। एक क्लिक का चार्ज कितना दिखा रहा है यहाँ पे, लेकिन जब मैं गूगल पे चेक किया था तो मुझे एक क्लिक का चार्ज बताया था 150 रुपए के कुछ नीचे बताया था। मतलब 100 रुपया कम से कम, मैक्स टू मैक्स 150 रुपया। ये क्या लिखा है यहाँ पे, ग्लोको ट्रस्ट रिव्यू रिव्यू लिखा है ना। अभी मैं आपको इसको गूगल कीवर्ड पर में दिखा। दिख रहा है ग्लोको ट्रस्ट रिव्यूज कितना बताया था, हाईएस्ट कितना बताया था। मैं बोला ना आपको 150 रुपए के आसपास, और कम कितना बताया 79। उस टाइम पे चेक किया तो कुछ 100-150 रुपया था, वही है अभी भी। लेकिन सोचो जब ऐड रन कर दिया मैं कितना ज्यादा आया, मतलब 150 का 2 गुना कितना हो गया। तो इसके लिए मैंने बोला ना आपको, अगर गूगल 1 रुपया बता रहा तो आप 3 रुपया समझना। 2 गुना। हाँ, तो इससे 2 गुना एक्स्ट्रा ही समझना। क्योंकि यहाँ पे मैंने यही देखा, ये देख के किया और किया, तो यहाँ से पर्सनल एक्सपीरियंस खाली इसमें नहीं, रियल एस्टेट की जितने भी कैंपेन है पीपीसी के उसके अंदर भी सब में सेम एक्सपीरियंस। तो खाली यहाँ पे आपको ये समझ के रखना। और इसके अंदर कीवर्ड को फिल्टर कैसे करने का है वो कल मैं आपको बता। ठीक है, यहाँ तक क्या आप समझ में आया। कल कीवर्ड को फिल्टर कैसे करने का वो समझेंगे गूगल शीट के अंदर पूरा, और हर एक को वो करना पड़ेगा जैसा मैं करूंगा। और उसके बाद स्टार्ट करेंगे, पहला कैंपेन जो रहेगा वो डिस्प्ले कैंपेन रहेगा। आदित्य, आप लोग है ना गूगल एड ऑन बना ले, ठीक है, क्योंकि कल अपन प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे। और कीवर्ड जो मैं बताऊंगा ना रिसर्च वाला, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, सबको करना, सबको करना रहेगा। ठीक है, जायद समझ में आया आपको। जी सर, समझ में आया। ओके, आमीना। हाँ सर। ओके चलो ठीक है, यहाँ पे सेशन को स्टॉप करते हैं। फोटो ओके सर। अच्छा, मैं चलो यहाँ पे ऑनलाइन गाइस, यहाँ पे लेक्चर को डिस्कनेक्ट करते हैं, कल मिलते हैं, ठीक है। ओके सर, जी सर। बाय। यस।